मेहता का उल्टा चश्मा। बस तुम्हारे हिस्से का ये आखिरी कपड़ा था। अभी नई इस्त्री आने वाली है, लेकिन तुम चिंता मत करना, तुम्हें मैं अपने कलेक्शन में रखूंगा। गले भी लगा लो अभी। ओके। सच में गले लगा रहे थे क्या? अरे नहीं, क्या कुछ भी। कहीं भरोसा नहीं तुमचा। इतना प्यार करते हैं ना आप पुरानी चीजों से। लेकिन अभी नई इस्त्री आ रही है ना प्यार करने के लिए। स्त्री? नई इस्त्री। ई क्लियर सुनाई नहीं दिया। अभी नई इस्त्री आ रही है ना प्यार करने के लिए। हाँ वो ठीक है। चलो अभी मैं जाता हूँ सोडा शॉप पे और जेठा को पूछता हूँ कि कब आ रही है नई इस्त्री। तुमचा ईचा प्रॉब्लमच है आज। इस्त्री ऐसे बराबर बोलते हो, लेकिन एक लाइन में बोलते हो ना, तभी ई नहीं सुनाई दे रहा है क्लियर। मैं वहां जाके आयन बोलता हूँ। हाँ हे बेस्ट है, आयनच बोला तिकडे। हाँ कोणाचं काय तर कोणाचं काय। आई बाबा, हाँ काय ग, कुठे होतीस? टप्पू सिन्हा के साथ। वो कल जो बबीता आंटी की कार आने वाली है ना, उसके वेलकम की प्लानिंग कर रहे थे हम लोग। अरे वाह। अरे वाह। अच्छा बाबा, जस्ट अ रिमाइंडर, कल बबीता आंटी अय्यर अंकल को कार का सरप्राइज देने वाली है, तो मेक श्योर कि अय्यर अंकल को उससे पहले कुछ पता ना चले, और आप बाकी सबको भी इन्फॉर्म कर देना प्लीज। हो हाँ हो। माहिती है ग। चलो मैं जाके आता हूँ। हाँ। वैसे आई, कल तुम कौन से कलर की साड़ी पहनने वाली हो? ये बात, लाल कलर। हम महिला मंडल ने सोचा है कल हम लोग लाल कलर के कपड़े पहनेंगे। क्यों? क्योंकि बबीता जी के कार का कलर है लाल। वाह, छान छान। पता है आई, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी एक्साइटेड है बबीता आंटी की कार का वेलकम करने के लिए। अब बबीता जी को कैसे सच बताएं? वो तो मानने को ही तैयार नहीं है। ऐसे लग रहा है जैसे सच सुनना ही नहीं चाहती। पता नहीं कल क्या करेगा जेठालाल। बबीता जी को सच बता पाएगा या नहीं? हाँ बोलो जेठालाल। हाँ मेहता साहब, आज आप सोडा पीने जाने वाले हैं? हाँ क्यों? नहीं मतलब नहीं जाओ तो चलेगा? हाँ चलेगा, लेकिन ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे नहीं, आप वहाँ गए और उन लोगों ने वो बबीता जी की गाड़ी के बारे में अगर कुछ सवाल पूछे और गलती से मान लो आपके मुंह से वो सही से लतबत कूपन के बारे में बात निकल गई तो क्या लेना नहीं देना बवाल हो जाएगी। ठीक है, नहीं जाऊंगा। मतलब तुम भी नहीं जा रहे हो ना? नहीं सवाल ही नहीं उठता। मैं तो आज इतना थक गया हूँ, अभी सीधा सो जाऊंगा। ठीक है, सो जाओ। थैंक यू मेहता साहब। तारक, हाँ आपको पता है ना कल आपको ऑफिस देर से जाना है। क्यों? कल कुछ खास बात है क्या? खास? कल बबीता जी की नई कार आ रही है, आप भूल गए? काश भूल पाता। क्या? नहीं ऑफ कोर्स याद है, कैसे भूल सकता हूँ। हाँ तो बस कल आप हमारे साथ रहना बबीता जी की कार वेलकम करने के लिए। चाहिए तो बॉस को कल फोन करके कोई बहाना बना देना ऑफिस लेट आने के लिए। तारक, आपको पता है बबीता जी की कार लाल रंग की है, इसलिए महिला मंडल ने डिसाइड किया है कि कल हमारा ड्रेस कोड रेड कलर होगा, तो कल महिला मंडल लाल रंग के कपड़े पहनेगी। एंड लाल रंग मुझ पर बहुत जचता है ना? वहाँ जेठालाल की जिंदगी में बवाल मचा है और यहाँ पर अंजलि को लाल रंग की पड़ी है। तारक, कुछ बोलिए ना। अरे क्या बोलूं अंजलि, जिसकी कार है उसे खुशी मनाने दो ना। और ये कोई पोपटलाल की बारात थोड़ी ना जो इतना सोचना पड़ रहा है कि क्या पहनूं। तारक, सब ठीक है ना? मैं देख रही हूँ जब से आप ऑफिस से आए हैं आप थोड़े उखड़े उखड़े से लग रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? अब तो मैं कैसे बताऊं अंजलि कि जिस कार के वेलकम की तैयारी तुम कर रही हो वो कार नहीं आने वाली। तारक, बोलिए ना, कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा थक गया। पक्का ना? तारक, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, आप जानते हैं ना। जब तक जेठालाल बबीता जी को सच नहीं बताता मैं भी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता अंजलि। देखा, फिर से सोचने लग गए। नहीं अंजलि, मैंने कहा ना कि मैं बस थोड़ा सा थक गया हूँ। अच्छा, समझ गई। आपको सोडा शॉप जाना है ना? ठीक है, जाइए, दोस्तों से मिलिए, थकान कम हो जाएगी, जाइए। नहीं अंजलि, आज सोडा शॉप नहीं जाऊंगा।
क्योंकि मेरा परम मित्र जेठालाल भी आज नहीं आने वाला। हाँ तो क्या हुआ, बाकी सब तो होंगे ना। आप जाइए, फ्रेश हो जाइए, जाइए जाइए। नहीं अंजलि, सोडा पीने का मन नहीं कर रहा है, मैं सोने जा रहा हूँ। ओए मेहता साहब, ये सोडी भाई, तो ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि आपको सोडा पीने का मन नहीं है? सोडी तुम यहाँ? दरअसल मेहता साहब, मैं यारों के साथ सोडा पीने अब्दुल की सोडा शॉप जा रहा था। आपका दरवाजा खुला देखा तो सोचा साथ में ले चलता। ओ यारा नाल बहारा, चलो चलो साथ में चलते। नहीं सोडी, आज सोडा पीने का मन नहीं कर रहा। तो फिर क्या पीने का मन कर रहा है? क्या मतलब सोडी भाई? नहीं नहीं अंजलि भरजाई, मेरा पूछने का ये मतलब था कि नींबू सोडा नहीं पीने का मन कर रहा है तो फिर क्या पीने का मन कर रहा है? बस जूस और काला खट्टा और लस्सी शस्सी है? मैंने कहा ना सोडी, कुछ पीने का मन नहीं कर रहा है। समझ गई, आपको एसिडिटी हो रही है। मैं आपके लिए तुलसी और करेले का काढ़ा बनाती हूँ। चलो सोडी। अरे कमाल है। एक बात तो आती भाई, इन 2 दिनों में हम सबने बहुत एंजॉय किया। ये कूपन, खरीदारी, लकी ड्रॉ के चक्कर में हम सबने कितना एंजॉय किया। सही बात है, ये 2 दिन कैसे निकल गए कुछ पता ही नहीं चला। और कल भी कितना खुशी का दिन है, हमारे अय्यर और बबीता जी की कार आ रही है। सही बात है, बबीता जी की कार सोसाइटी में नई खुशियां लेकर आ रही है। बिल्कुल, और इन सब का जिम्मेदार है जेठालाल। भिड़े मास्टर, ये सब जेठाबाई की वजह से हुआ है, ऐसा भी तो बोल सकते हो। हाँ मतलब वही, इसीलिए मैंने तय किया है कि बबीता जी की कार आने के बाद हम लोग जेठालाल का सम्मान समारोह का कार्यक्रम करेंगे। वाह, हाँ करना ही चाहिए। अरे जेठाबाई की वजह से हमें और कितने लोगों को इनाम मिला है। हाँ भाई अब्दुल, तुझे तेरा इनाम मिल गया? नहीं, हाँ लेकिन मिल जाएगा। तो भाई मिल जाएगा और मिला है में बहुत फर्क है। अभी किसी का इनाम हाथ में आया नहीं है। अरे भाई अभी तक सिर्फ ये पता चला कि कल बबीता जी की कार आने वाली है। ये सब बातें हवा में है। इसीलिए मैंने भिड़े को बोला है कि पहले हम सबके इनाम हाथ में आ जाने दो, बाद में करना सत्कार समारंभ। पोपटलाल, तुम कितना शक करते हो, ये तो गलत बात है। अरे भाई, इनाम सबको मिल जाएंगे। अरे हाथी भाई, शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप ही बताइए, इनाम हम तीनों ने जीता है, लेकिन कल सिर्फ बबीता जी का इनाम आ रहा है। हमारे इनाम का क्या? उसके बारे में तो जेठालाल ने कुछ बताया ही नहीं है। अरे आज वो पूरा दिन टेंशन में था। मेरा मतलब है कि काम के टेंशन में था। वो बिजी था इसलिए आपको बताया नहीं। हाँ कोई बात नहीं पोपटलाल, अभी वो आता ही होगा सोडा पीने, तो उसको पूछ लेंगे, उससे कंफर्म डेट निकलवा लेंगे। हाँ, आज जेठालाल सोडा पीने नहीं आएगा। क्यों, कोई गड़बड़ है क्या? कोई गड़बड़ नहीं है भाई, वो थक गया है, उसने फोन पे बोला था मुझे। अरे भाई जेठालाल नहीं आएगा तो मेरे हनीमून पैकेज के बारे में कैसे पता चलेगा? ओ है पप्पू, और तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तू अपनी बीवी के साथ एयरपोर्ट पे खड़ा है हनीमून पे जाने के लिए। अरे पहले ब्याह शादी तक कर ले। हाँ। लेकिन अभी जेठालाल नहीं आएगा तो मुझे मेरी स्त्री के बारे में भी पता नहीं चलेगा। स्त्री? अरे स्त्री, माझा इतना प्रॉब्लम है क्या? नहीं भाई, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। आज सुबह बबीता जी के साथ साथ हमने अपना कूपन भी जेठालाल को दिया था, तो कायदे से हमारे इनाम के बारे में अभी तक पता चल जाना चाहिए था। तो जेठालाल ने अभी तक हमें हमारे इनाम के बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? बरोबर है, एक काम करते हैं, उसको फोन करके पूछते हैं। फोन करो। हाँ जेठालाल। अरे कैसे बताता, बेचारा पूरा दिन बबीता जी के कूपन के टेंशन में था। पोपटलाल फोन मत लगाओ, रहने दो, आज बहुत थका हुआ है वो। अरे मेहता साहब, मैं कहाँ उसे जॉगिंग पे चलने को बोलूंगा, सिर्फ अपने इनाम के बारे में बात करके फोन रख दूंगा। हाँ बराबर है, तुम फोन लगाओ। अब्दुल तुम सोडा बनाओ। हाँ नींद ही नहीं आ रही है। फोन काट दिया तो ये जेठालाल मेरा फोन अवॉइड तो नहीं कर रहा? पोपटलाल वो ऐसा क्यों करेगा? अरे मेहता साहब, जब कोई इंसान गड़बड़ करता है ना तभी ऐसा करता है। मुझे पक्का यकीन है कि उसने मेरे कूपन के
हमारे कूपन के साथ कोई गड़बड़ की है, इसीलिए वो मेरा फोन अवॉइड कर रहा है और अभी सोडा शॉप पे भी नहीं आया है। तुम्हारे नहीं, बबीता जी के कूपन के साथ हादसा हुआ है। झालं, माझी पण आयन गेली। नहीं ऐसी कैसी गेली भाई, ये हमारे मेहनत का इनाम है। मेहनत का इनाम? मेहनत का इनाम मतलब आती भाई क्या है, हमने मेहनत से पैसे कमाए, उस पैसे से हमने चीजों को खरीदा, उसकी वजह से हमें कूपन मिला और कूपन की वजह से हमें इनाम मिला, तो हुआ ना मेहनत का इनाम। चल 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 भीड़ा जेठालाल के घर चल चल। पोपटलाल रुको, ये कोई टाइम है किसी को डिस्टर्ब करने का? तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। और मेरा? अरे तुम दोनों को तुम्हारा इनाम मिल जाएगा भाई। बस यही बात मैं जेठालाल के मुंह से सुनना चाहता हूँ। आप एक काम करो मेहता साहब, आप फोन लगाओ जेठालाल को, आपका कॉल वो अवॉइड नहीं करेगा। आप कर रहे हैं फोन के मैं जाऊं जेठालाल के घर पे? और फोन स्पीकर पे रखिए। हाँ बोले मेहता साहब। मेहता साहब नहीं, पोपटलाल बोल रहा हूँ। तुम कहाँ मेहता साहब के घर से बोल रहे हो? अरे नहीं, यहाँ अब्दुल की दुकान पर बैठे हैं सब लोग सोडा पीने। मेहता साहब भी आए हैं? हाँ, तभी तो उनके फोन से बात कर रहा हूँ। तुम ये बताओ कि मैंने जब तुम्हें फोन किया तब तुमने फोन उठाया क्यों नहीं? क्यों अवॉइड कर रहे हो मेरा फोन? क्या गड़बड़ किया तुमने कूपन के साथ? अरे मेहता साहब ने इन सबको बबीता जी के कूपन के बारे में क्यों बता दिया? अरे भाई चुप क्यों हो, बोलो क्या किया मेरे कूपन के साथ, हमारे कूपन के साथ? हमारे मतलब मेरे भिड़े और अब्दुल के कूपन की बात कर रहा हूँ। ओह अच्छा, ये तो बबीता जी के कूपन की नहीं, उन सब के कूपन की बात कर रहा है। हश। अरे बोलो भाई, क्या किया हमारे कूपन का? क्या किया क्या भाई? दे दिया। दे दिया? अरे किसको दे दिया? अरे रामसन कंपनी को। अरे जेठालाल, अभी तुमने रामसंग कंपनी को कूपन दे ही दिए तो हमें हमारे इनाम कल क्यों नहीं मिल रहे? मतलब बबीता जी की इतनी बड़ी गाड़ी आ सकती है तो मेरी छोटी सी स्त्री नहीं आ सकती? अरे बबीता जी को भी गाड़ी कल नहीं मिल रही। क्या? अरे नहीं नहीं, जेठालाल के कहने का मतलब है कि गाड़ी तो आ रही है लेकिन कुछ घंटों के लिए। मतलब बबीता जी को अय्यर को सरप्राइज देना है ना, तो बस उसके लिए ही आ रही है। फिर क्या है कि गाड़ी को रजिस्ट्रेशन के लिए वापस भेज देंगे, फिर आप सबके इनाम के साथ गाड़ी वापस मिलेगी। ओह अच्छा 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 हाँ। और जेठालाल, मेरे हनीमून पैकेज का क्या हुआ? वो कल मिल जाएगा, चाहिए? सुबह हो जाएगी तुम्हारी शादी। नहीं मतलब मैं वो मेल के लिए पूछ रहा था। वो रामसंग कंपनी वाले वो कंफर्मेशन के लिए कुछ मेल भेजने वाले थे ना? अरे भाई वो मेल भेज देंगे, तुम मेल छोड़ो, जितनी जल्दी हो सके शादी के लिए फीमेल ढूंढो भाई, वरना ये कूपन बिना यूज के एक्सपायर हो जाएगा। हाँ वो तो जोरों शोरों से कोशिश चालू है, बहुत जल्द हो जाएगी शादी। तुम वो छोड़ो, ये बताओ कि तुमने मेहता साहब का फोन उठाया, मेरा क्यों नहीं उठाया? अरे भाई मैं सो गया था और जब तक मैं तुम्हारा फोन उठाऊं फोन कट हो गया, फिर मैं वापस फोन लगा, उसके पहले मेहता साहब के फोन से तुम्हारा फोन आ गया। ओ यारो, वो अब सारा कंफ्यूजन दूर हो गया ना। ओ जेठाभरा, तुम एक काम करो, वो छेती छेती अब्दुल के सोडा शॉप पे आ जाओ, वो मिल बैठ के यारों के साथ सोडा पीते और बबीता जी की गाड़ी आने की खुशी में आज ही पार्टी शुरू कर देते हैं। नहीं नहीं सोडी, आज नहीं, आज बहुत थक गया हूं मैं। जेठाभरा, वो मेरी गल मनो, वो थल्ले आ जाओ, वो यारों के साथ बैठ के नींबू सोडा पियोगे ना तो फ्रेश हो जाओगे। अरे फ्रेश होके क्या करूं भाई, मुझे नींद उड़ानी नहीं है, मुझे सोना है दोस्त। सही बात है जेठा भाई। चलिए जेठा भाई, कल सुबह मिलते हैं बबीता जी की कार का स्वागत करने के टाइम। वैसे जेठा भाई एक बात बता दूं, आपकी वजह से बबीता जी और अय्यर को जो खुशी मिलने वाली है ना, वो खुशी वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे।
हाँ, कल के बाद अय्यर भाई और बबीता जी सच में मुझे जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। हेलो जेठालाल, सो गए क्या? हाँ अरे नहीं, मेरी एक बात सुन लो, उसके बाद सो जाना। बोलो। हाँ जेठालाल, मैं ये बोल रहा था कि तुम्हारी वजह से गोकुलम सोसाइटी में पहली बार बम्पर प्राइज में कार आ रही है, तो सबने सोचा है कि तुम्हारा सत्कार समारोह आयोजित किया जाए। अरे नहीं भाई, वो सब की कोई जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं भाई, पहली बार तुमने बिना गड़बड़ किए ये अच्छा काम किया है, तो सत्कार समारोह तो बनता ही है। जेठालाल, अब तुम आराम करो। अरे मेहता साहब, 1 मिनट। हाँ जेठालाल बोलो। अरे क्या बोलो भाई, आप तो सोडा पीने नहीं जाने वाले थे ना, फिर क्यों गए? अरे सोडी मुझे जबरदस्ती ले आया, क्या करूं? चलो चलो, बाद में बात करता हूँ, तुम अब आराम करो। ठीक है चलो। चलो भाई चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चीयर्स करते हैं, चलो 1 2 3। कल हम सब साथ में मिलकर खुशियां सेलिब्रेट करेंगे। हाँ यारो, कल बबीता जी को गड्डी मिलेगी, वो अय्यर भाई को सरप्राइज मिलेगा, और बड़ा मजा आएगा, और मैं तो कल गराज लेट जाऊंगा। मैं भी। तुम भी गराज जाने वाले थे? ओ जोक्स, ऑफिस लेट जाऊंगा ऐसा बोल रहा हूँ। कल हम अय्यर भाई और बबीता जी की कार का जोरदार स्वागत करेंगे। सही बात है। स्वागत तो तब करेंगे ना जब कार आएगी। कल जब इनको पता चलेगा कोई गाड़ी आने वाली नहीं है, तो मेरा सत्कार समारोह इसको फटकारा समारोह में तब्दील हो जाएगा। अरे आप सोए नहीं अब तक? कैसे बताऊं अंजलि, अपने परम मित्र को इतनी मुसीबत में देखकर नींद नहीं आ रही है। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं अंजलि, चलो सो जाते हैं। हे भगवान, जब टेंशन में मेरी नींद उड़ गई है तो जेठालाल का क्या हाल होगा। आप लोग चिड़ियाघर तो गए होंगे ना, वहां पर पिंजरे में बंद शेर को आपने हंसते मुस्कुराते देखा भी होगा। अब जरा सोचिए कि वो पिंजरे में बंद शेर अगर पिंजरा लांग कर आपके सामने आ गया तो क्या हाल होगा आपका। अगर शेर से यूं आमना सामना हो गया, बस वैसा ही कुछ हाल मेरे परम मित्र जेठालाल का होने वाला है। कार का सच जो किसी बब्बर शेर से कम नहीं है, उसका सामना तो जेठालाल को करना ही होगा। उसे बबीता जी को सच बताना ही होगा। अगर मेरा हाल बेहाल है तो वहां जेठालाल का क्या हाल हो रहा होगा। बबीता जी और कार के सच के बीच में बस एक ही रात का फासला है। आज की रात भारी है, जेठालाल की नींद गायब है। कैसे बीतेगी आज की रात? कहीं जेठालाल रात को घर छोड़कर कहीं भाग न जाए। क्या होता है क्या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अभी तुमने मुझे कूपन भेजा ही नहीं है, मतलब तुमको कल कार नहीं मिल सकती। जेठा जी, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। मुझे पता है कि आप झूठ बोल के मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ोगे। अरे टेंशन के मारे नींद ही नहीं आ रही है, दिमाग में एक ही चीज घूम रही है। गाड़ी जीतने पर बबीता जी बेचारे कितने खुश थे। अपनी खुद की गाड़ी चलाने का उनका सपना पूरा होने वाला था। उसके लिए उन्होंने गाड़ी चलाना भी सीखना शुरू कर दिया। अगर यह कूपन का कांड नहीं हुआ होता तो कल उन्हें गाड़ी मिल भी गई होती। फिर वो जितनी बार गाड़ी में बैठते उतनी बार मन ही मन खुश होते होते मुझे याद करते। लेकिन अभी जब भी वो लाल कलर की सेम मॉडल की गाड़ी देखेंगे, मन ही मन मुझे बद्दुआ देते हुए गुस्से से याद करेंगे। और अगर गलती से मैं उनके सामने आ गया तो जेठा जी, आपसे उम्मीद नहीं थी। आपने मेरा बचपन का सपना तोड़ दिया है। अब आप जिंदगी भर मेरा हंसता हुआ चेहरा कभी नहीं देखोगे, क्योंकि मैं आपको देख के कभी स्माइल नहीं करूंगी। मैं हमेशा आपको देख के अपना मुंह फेर दूंगी। मेरे दिल, दिमाग
जिंदगी और मोबाइल से हमेशा के लिए आपको डिलीट कर दूंगी। बबीता जी को इतना दुखी देख के अय्यर भाई और बाकी सब सोसाइटी वाले भी मुझे नहीं छोड़ेंगे। एक मिनट रुको। सब एक साथ बोलेंगे तो उसको कुछ सुना नहीं देगा। उसको हमें सुनाना है, लेकिन एक एक करके। उसकी यही सजा है। और गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते मैं शुरुआत करता हूँ। हाँ, करो। जेठालाल, मुझे पहले से मालूम था कि तुम एक गैर जिम्मेदार इंसान हो। हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ करते ही हो। लेकिन इस बार जो तुमने गड़बड़ की है ना जेठालाल, तुमने सारी हदें पार कर दी है। अब तो मैं नोटिस बोर्ड पे लिखने वाला हूं कि तुमसे जिंदगी भर कोई बात ना करे। जेठालाल, मैं तो एग्जैक्टली तुमसे यही उम्मीद था। अभी आज के बाद तुम्हारा और मेरा रिलेशन ओवर, खत्म। खबरदार जो मेरा बालकनी में देखने का कोशिश भी किया तो अब देखो, तब बालकनी में देखते रहता है, ये तो देखते रहता है। अरे मैंने तो पहले ही बोला था, ये रामसन कंपनी और जेठालाल का स्कैम है, स्कैम। बबीता जी को कोई गाड़ी नहीं मिलने वाली। कूपन के बहाने जेठालाल ने कंपनी के साथ मिलके धांधली किया, धांधली। जेठा भाई, आपकी वजह से मेरी कार पार्टी कैंसिल हो गई है। मैं आपको जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगा। कम ऑन जेठा भाई, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। बबीता का इतना बड़ा सपना कैसे तोड़ सकते हैं आप? आज से मैं आपसे बात नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। ओ जेठा भरा, ए तुसी बहुत गलत कीता। ओ लोकी यारी में जान दे देते। ओ तुसी बबीता जी की गड्डी छीन ली। ओ ए तुसी यारों के यार नहीं रहे। ओ ऐसे यारों से छोटी कोई नाता रखना नहीं चाहता। तुसी एक काम करो, अपने मोबाइल में से मेरा नंबर डिलीट कर दो। सत श्री अकाल। हम महिला मंडल ने इतने सपने देखे थे बबीता जी के कार को लेकर, इतने प्लान्स बनाए थे, लेकिन हमारे सपनों पे, हमारे प्लान्स पे पानी फेर दिया। पानी नहीं, शाही फेर दी आपने। मैं तो आपसे कभी बात नहीं करूंगी। बस। जेठा भाई, मैं नहीं चाहती हूँ कि तारक आपकी तरह बने, इसलिए हाथ जोड़ती हूँ आपसे कि आप तारक से दूर रहिए। और अपने लिए ना कोई और फायर ब्रिगेड ढूंढ लीजिए प्लीज। और आज से खुद को उनका परम मित्र कहना बंद कर दीजिए। जेठा भाई, मुझे आपके जैसा बिजनेसमैन बनना था, लेकिन आपने जो किया है उसके लिए मुझे आपके जैसा कभी नहीं बनना है, कभी नहीं। क्या जेठा अंकल, आपने तो हम गोकुलधाम सोसाइटी की खुशियों के फ्यूज उड़ा दिए। बुलडोजर जैसे घर तोड़ता है ना जेठा अंकल, वैसे ही आपने हमारा दिल तोड़ा है। जेठा अंकल, ये ठीक नहीं कितना। सबकी फीलिंग को गड्डी के टायर जैसा पंचर कर देता। जैसे वो कंकर वाले हलवे खाने से दांत टूट जाता है, वैसे ही आपने हम सबका दिल तोड़ दिया। इसलिए आज से ना सिर्फ बड़े नहीं, हम बच्चे भी आपसे कभी बात नहीं करेंगे। सोसाइटी वाले और टप्पू सेना के ऐसे ताने सुन के बेचारा टप्पू भी दुखी हो जाएगा। क्यों पापा, क्यों ऐसा क्यों किया आपने? आपकी वजह से गोकुल नाम वाले अब मेरा भी भरोसा नहीं करेंगे। अब जिंदगी भर भीड़े अंकल के ताने सुनने पड़ेंगे। जैसा बाप वैसा बेटा, दोनों गैर जिम्मेदार। और टप्पू की ऐसी हालत देख के बापूजी तो मुझ पे ज्वालामुखी की तरफ फटेंगे। हे भगवान, ये मेरे हाथों क्या हो गया, क्यों हो गया? अब ये सियाही का दाग मुझे जिंदगी भर सताता रहेगा। कल मैं बबीता जी और सोसाइटी वालों का सामना नहीं कर पाऊंगा। क्या करूं? बचाओ, भाग जाऊं? वहां जाऊंगा तो सब पूछेंगे अचानक कैसे आना हुआ, वो भी अकेले।
अगर मैं कुछ नहीं बताऊंगा तो वो लोग बापूजी को फोन करके पूछेंगे। गांव वालों को भी इस हादसे के बारे में पता चल जाएगा। वो लोग भी मुझसे नाराज हो जाएंगे, कहेंगे बचाव का होते हुए तुम ऐसी गलती कर ही कैसे सकते हो? अब तुम्हारी वजह से गांव का नाम मिट्टी में मिल गया। नकली बना तेनो। नहीं नहीं, बचाओ नहीं, फौरन भाग जाता हूँ। अरे लेकिन मेरा पासपोर्ट तो बापूजी का कबाट में है, तो कहाँ जाऊं? दमन। हाँ, एक हफ्ते के लिए गोपाल भाई के रिजॉर्ट में छुप जाता हूँ। एक हफ्ते में लगभग सबका गुस्सा शांत हो जाएगा, फिर वापस आ जाऊंगा। ये ठीक है, दमन। सॉरी बापूजी, सॉरी टप्पू, आप लोगों को बिना बताए जा रहा हूं, लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी है कि अगर आप लोगों को बताया तो आप दोनों कभी चैन की नींद सो नहीं पाएंगे। चलो, जय जिनेंद्र बापूजी। तुम? हाँ जी, मैं। पहचाना? हाँ, कौन? क्या कौन? मैं कौन हूँ बोला? मेरी अंतरात्मा, और कौन? चलो हटो, जाने दो मुझे। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अरे क्या? अरे क्या? अरे क्या? अरे मैं हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ एक हफ्ते के लिए जा रहा हूँ। अरे एक हफ्ते के लिए जाओ, एक दिन के लिए जाओ या एक घंटे के लिए जाओ, परिस्थिति से भागना ही होता है दोस्त। अरे मैं भागू नहीं तो क्या करूं? अगर मैं यहाँ रहा ना तो सोसाइटी वाले बापूजी और टप्पू के सामने पता नहीं मुझे क्या क्या सुनाएंगे। मैं तो सहन कर लूंगा, लेकिन बापूजी और टप्पू सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये जो मैं भाग रहा हूँ ना, वो बापूजी और टप्पू के लिए भाग रहा हूँ। हैं? अबे मैं तेरी अंतरात्मा हूँ, मुझसे झूठ बोलेगा तू? मैं भली भांति जानता हूँ तुम परिस्थिति से डर के भाग रहे हो। अरे कच्ची मारू होके तुम ऐसे डर के कैसे भाग सकते हो? एक असली कच्ची मारू कभी भी ऐसे डर के मैदान छोड़ के भागता नहीं है, डट के परिस्थिति का सामना करता है। तुम्हें क्या लगता है तुम भाग जाओगे तो सोसाइटी वाले बापूजी और टप्पू को छोड़ देंगे? अरे उल्टा वो लोग जो कुछ तुम्हें सुनाना चाहते हैं वो सब बापूजी और टप्पू को सुनाएंगे। कहेंगे चाचा जी आपका बेटा और टप्पू तुम्हारा बाप दोनों भगोड़े निकले। और ऐसी कठिन परिस्थिति में तुम उनके साथ नहीं रहोगे तो जरा सोचो उन पर क्या बीतेगी। इसलिए मैं तो कहता हूँ जेठालाल, ये भागने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो और एक असली कच्ची माड़ू की तरह डट के परिस्थिति का सामना करो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। थैंक यू अंतरात्मा जी, थैंक यू मेरे दिमाग की बत्ती जलाने के लिए। एकदम सही कह रहे हैं आप। ये भागने का ख्याल मुझे अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। निकाल दिया। अब ये कच्ची माड़ू डट के परिस्थिति का सामना करेगा, कहीं नहीं जाएगा। फायर नहीं, फायर हूं मैं। शाबाश। अरे पापा, आप कहीं बाहर गांव गए थे? रात को तो यहीं थे और
अभी सुबह हुई नहीं है, तो आप गए कब और आए कब? नहीं, मैं बाहर गांव नहीं गया था, बाहर गया था जॉगिंग करने। हाँ? तो ये बैग? मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला था कि वजन उठा के दौड़ोगे तो वजन जल्दी कम होगा। लेकिन ये बैग तो व्हील वाली है। हाँ, तो मैंने बैग को ऐसे उठा ली थी और फिर ऐसे 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 जॉगिंग किया था, बराबर? तू क्यों जाग रहा है हो, बोलने बेटा। पापा मैं जाग नहीं रहा हूँ, मैं पानी पीने के लिए जागा था। पी लिया पानी? हाँ। हाँ तो जा, अभी सो जा। ओके। चलो अब मैं भी सो जाता हूँ, अब शायद नींद आ जाएगी। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। रजनी बहनी, आज ना डिलीवरी शाम को ही हो पाएगी। हाँ, नहीं क्या है, हमारी सोसाइटी में ना एक अच्छा क्या नई कार आने वाली है। नहीं नहीं, हमारे नहीं, वो हमारे सोसाइटी, मतलब ऐसा समझिए ना कि हमारे फैमिली मेंबर ही है, तो उनके, आपको बबीता जी पता है ना, तो उनकी ही कार आने वाली है। तो क्या है, जब तक कार नहीं आएगी ना, हम लोग मतलब डिलीवरी नहीं कर पाएंगे, तो शाम को डिलीवरी हो जाएगी। हाँ चलेगा ना? हाँ हाँ, शाम को तो मैं पक्का पक्का। हाँ हाँ, ओके ओके, अच्छा हाँ हाँ ओके। हाँ शाहो, क्या ना चाह, कब से देने की कोशिश कर रही हूँ। माधवी, मैं तो कब से तुम्हारे हाथ से चाय लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ था ही नहीं। तो आपका ध्यान था ना मेरी तरफ, तो ले लेते ना आज से। कब? मेरा भी ध्यान तो हिसाब किताब में था ना माधवी। ए माधवी, चाय तो ठंडी हो गई। मैं अभी गर्म करके नहीं दूंगी। यहाँ मुझे बहुत काम है, 12:30 बजे के पहले मुझे सब काम निपटाने हैं। तो पिताजी की कार आने वाली है। हाँ ठीक है, मैं ऐसे ही पी लूंगा। अच्छा मैं क्या बोलता हूँ माधवी, आज अभी बबीता जी की कार आने वाली है, तो इस मौके पर एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते मेरी एक जोरदार स्पीच बनती है ना, तो तैयार करूं? ओ, बबीता जी की कार देखने में सबको इंटरेस्ट है, आपकी स्पीच कौन सुनेगा, तभी मत दीजिए। हाँ ठीक है। वैसे इस बार सच में चमत्कार हो गया माधवी। जेठालाल का कोई काम बिना गड़बड़ के पूरा होने वाला है। बिना रुकावट और बिना झमेले के बबीता जी की कार आने वाली है। करे चला चला लवकर आटपते भी। गुड मॉर्निंग बड़े भाई। ओहो, गुड मॉर्निंग अब्दुल, हैव अ वंडरफुल डे अहेड। मतलब तुम्हारा आज का दिन बहुत खूबसूरत रहे। बड़े भाई, आज तो बहुत खुश नजर आ रहे हो आप। अरे बिल्कुल खुश तो होऊंगा ही ना भाई, आज बबीता जी की गाड़ी आ रही है, पूरी सोसाइटी खुश है, और सोसाइटी खुश तो सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी डबल खुश। आज खुशी हवा में महसूस हो रही है। हमार बड़े भाई, सुविचार नहीं लिखा? नहीं, वही लिखने जा रहा हूँ भाई, चलो मिलते हैं। अरे गुड मॉर्निंग पोपटलाल। क्या गुड मॉर्निंग, क्या है ये? क्या? अरे ये ब्लैक बोर्ड ब्लैक क्यों है? सुविचार क्यों नहीं लिखा है? अरे वो मैं लिखने ही जा रहा था। सोसाइटी के कामों में ध्यान नहीं है भाई तेरा आजकल। कामों में ध्यान देने का क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि सुविचार क्यों नहीं लिखा है? नहीं लिखा, मेरी मर्जी, मैं जब चाहे लिखूंगा। तुम होते को ना मुझे पूछने वाले। सोसाइटी का माननीय कमेटी मेंबर, और सोसाइटी के कामों में अपनी मर्जी नहीं चलती, सारे काम टाइम टू टाइम होने चाहिए। ओ पोपटलाल, ये सुविचार लिखना है ना, सोसाइटी का काम नहीं है। अरे लेकिन ये नोटिस बोर्ड तो सोसाइटी का है ना, तूने अपने खर्चे से लिया है, सोसाइटी के खर्चे से लिया है। इस पर जो भी काम होगा उसे सोसाइटी का काम माना जाएगा। इसलिए अगर सुविचार लिखना है तो टाइम से लिखो, या मर्जी वर्जी नहीं चलती। पोपटलाल, सोसाइटी के किसी भी बायलॉज में ऐसा नहीं लिखा है, कल ना, वो तो मैं अपनी मर्जी से लिखता हूँ ताकि लोगों को सीख मिले। अब तो लिखना भाई, आज किसी को अच्छी सीख की जरूरत नहीं है, सब सुधर गए। आज सुबह से जो 10-12 लोग सोसाइटी के बाहर गए होंगे, वो तो बिना सीख के गए ना। तूने टाइम पर सुविचार लिख दिया होता तो वो सुविचार पढ़ के जाते। क्या हुआ पोपटलाल? अरे सुविचार नहीं लिखा है आती भाई। हाँ भिड़े मास्टर,
आज तुमने सुविचार नहीं लिखा है? बोलता है जब मेरा मन करेगा तब लिखूंगा, अपनी मर्जी से लिखूंगा। अरे हाथी भाई आप ही बताइए, ये नोटिस बोर्ड सोसाइटी का, चौक सोसाइटी का, डस्टर सोसाइटी का, तो इसकी मर्जी कैसे चलेगी? हाँ ठीक है पोपटलाल, हो जाती है गलती कभी कभी। हाँ ठीक है, ये पहली गलती समझ के माफ किया, अगली बार ध्यान रखना। अरे क्या माफ करता हूं और कौन सी गलती? मैं सुविचार लिखता ही नहीं हूं। देखो अरे मास्टर ऐसा मत करो, तुम्हारे सुविचार अच्छे होते हैं, उससे लोगों को सीख मिलती है। सुना सुना पोपटलाल? अरे सुना भाई, और मैंने कब कहा कि अच्छी सीख नहीं मिलती है? मैं तो बोलता हूँ कि अच्छा सुविचार लिखता है, लेकिन लिखे तब ना, और वो भी टाइम पे लिखे तब ना। अरे पोपटलाल, भिड़े मास्टर तुम सुविचार लिखो। लिखो लिखो। जो आपके भाग्य में होता है वो भागकर आपके पास आता है, और जो आपके भाग्य में नहीं होता वो आके भी भाग जाता है। वाह वाह भिड़े मास्टर, क्या सुविचार लिखा है ना पोपटलाल? हाँ अच्छा लिखा है, मतलब काफी अच्छा लिखा है, बस टाइम पे लिखता तो और अच्छा लगता। अरे कमाल है, तुम्हारी सुई अभी तक टाइम पे अटकी हुई है। टाइम पे तो अटकेगी अरे ऐसे कैसे अटकेगी? मेहता साहब देखिए तो भिड़े मास्टर ने क्या बढ़िया सुविचार लिखा है, पढ़िए। जो आपके भाग्य में होता है वो भागकर आपके पास आ जाता है, और जो आपके भाग्य में नहीं होता वो आके भी भाग जाता है। दर्शकों, भिड़े ने बिल्कुल सही सुविचार लिखा है कि जो आपके भाग्य में होता है वो भाग के आपके पास आ जाता है। जैसे कि जेठालाल के भाग्य में टेंशन है, तो वो टेंशन भाग के जेठालाल के पास आ जाता है, और जो आपके भाग्य में नहीं होता वो आके भी भाग जाता है। जैसे कि बबीता जी की कार, भाई वो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से लकी ड्रॉ में कार जीती, लेकिन वो कार उनके भाग्य में नहीं है, और वो कार उन्हें कभी नहीं मिलने वाली। लेकिन बबीता जी इस सच को मानने को तैयार ही नहीं है। पता नहीं जेठालाल ये भारी भरकम सच बबीता जी को कैसे मनवाए। जेठालाल इतना डर गया है कि वो कल रात को घर छोड़ के भागने वाला था, लेकिन उसके अंदर के कच्ची मारू ने उसे हिम्मत दी और मैदान छोड़कर भागने के लिए मना कर दिया। फिलहाल तो जेठालाल ने घर से भागने का आइडिया अपने दिमाग से निकाल लिया है, लेकिन बबीता जी को कार नहीं मिलने वाली, ये सच तो उन्हें मानना पड़ेगा ना। क्या करेगा जेठालाल? चलिए मैं आपको एक बोनस बात बता देता हूँ। अब जेठालाल बबीता जी को सच बताने का एक नया पैंतरा आजमाने वाला है। क्या होगा ये पैंतरा? क्या वो काम करेगा? क्या बबीता जी इस बार सच पर यकीन करेंगी? और अगर वो सच पर यकीन करेंगी तो वो जेठालाल का क्या हाल करेंगी? सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। भिड़े मास्टर, तुम्हें इतने बढ़िया बढ़िया सुविचार सूझते कैसे हैं? बस हाथी भाई, थोड़ा बहुत जो पढ़ता हूँ, आजू बाजू की जो चीजें होती है उसको ऑब्जर्व करता हूं, तो उससे प्रेरणा मिल जाती है और लिख देता हूं। अभी देखो ना, ये आज का सुविचार है ना, ये संडे को जो लकी ड्रॉ हुआ था ना, उससे मुझे प्रेरणा मिली है। अभी हम सब लोग कार के पीछे भाग रहे थे, लेकिन कार किसके भाग्य में थी? बबीता जी के, उन्हीं को मिल गई। कहां? उनके भाग्य से भी भाग गई है। क्या? बबीता जी की कार नहीं आ रही है? हाँ मेहता साहब, अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि अब तक कार आई नहीं है ना, तो एक बार कार आ जाए उसके बाद कहेंगे कि भाग्य में थी। अरे लेकिन मेहता साहब, आप तो बहुत पॉजिटिव इंसान हैं, आप पॉजिटिव बोला कीजिए ना, निगेटिव मत बोलिए। भाई मेरी तरफ देखकर क्यों बोल रहा है? मैं नेगेटिव हूँ? पोपटलाल, मैं समोसे खाने जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ। चलिए चलिए, मुझे भी बाहर काम है, आइए समोसा खा के आज। चलो चलो मिलते हैं। इस समोसों की नई दुकान खुली है क्या? अरे अब्दुल। हाँ बेटे भाई। ये काम करो, ये 1000 रुपए रखो और अपने गली के कॉर्नर में जो फूल वाला है ना, वहां से 2 बड़े वाले बुके लेके आना।
आज बबीता जी की गाड़ी आ रही है ना, 2 क्यों लेकिन? एक सोसाइटी की तरफ से बबीता जी को देंगे और आपकी तरफ से एक। अरे नहीं बाबा, सोसाइटी की तरफ से जेठालाल को देंगे, उसकी वजह से हुआ है ना ये सब। चलो आज सोसाइटी में धमाल होने वाली है। धमाल नहीं, धमाके होंगे जब सबको सच पता चलेगा। लोग यहाँ पर कार के आने की तैयारी कर रहे हैं और कार वो तो आने वाली है ही नहीं। जेठालाल को बोलता हूँ कि कुछ भी करके बबीता जी को ये सच मनवा दे कि कार नहीं आने वाली। हे भगवान, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। कहाँ है जेठालाल? अब तक फोन भी नहीं किया, कब बोलेगा वो सच? अंजलि, मेरे लिए चाय रख दो। और हाँ, ग्रीन टी नहीं, दूध वाली चाय रख दो। क्या ऐसे क्या देख रही हो? जाके चाय रखो प्लीज। ओके तारक। क्या बताऊं अंजलि को कि मेरे परम मित्र की टेंशन में इतना चिड़चिड़ा हो गया हूं। पहले उसे फोन करता हूं, पता नहीं क्या कर रहा है जेठालाल। हेलो। हेलो जेठालाल, तुम अब तक सो रहे हो? कौन, मेहता साहब? हाँ। क्या? सो रहा हूँ भाई। इतनी टेंशन में तुम इतनी देर तक कैसे सो सकते हो? अरे मेहता साहब, रात भर जगा हूँ, मुश्किल से परोड़िया नींद आई। अच्छा चलो चलो, जाग जाओ। यहाँ पर सब लोग गाड़ी के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं और मैं तो कहता हूँ कि एक बार बबीता जी से और बात कर लो और उन्हें मनाओ कि गाड़ी नहीं आने वाली। तो कैसे मनवाऊं? अरे कैसे भी करके मनाओ, लेकिन मनाओ। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। ठीक है, मेहता साहब ने तो बोल दिया, मनवाओ। अरे कल सब कुछ साफ साफ बता दिया, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है, तो कैसे मनवाऊं? पापा आप अभी उठे हो? चलिए जल्दी तैयार हो जाइए। क्यों, कहाँ जाना है? नीचे कंपाउंड में बबीता आंटी की कार आने वाली है ना, तो सब लोग उस कार का वेलकम करने नीचे कंपाउंड में मिल रहे हैं। कोई गाड़ी आने वाली नहीं है बेटा। चलिए चलिए पापा उठिए। अय्यर भाई कितने बजे आ रहे हैं? मैं अय्यर अंकल की फ्लाइट को ही ट्रैक कर रहा हूँ। बस थोड़ी देर में उनकी फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली है। अय्यर भाई की फ्लाइट टेक ऑफ होंगी और यहाँ बबीता जी की सरप्राइज क्रैश होंगी। बबीता आंटी का फोन। गुड मॉर्निंग बबीता आंटी। हाय, गुड मॉर्निंग टप्पू। अच्छा टप्पू, तुम लोग जा रहे हो ना सरप्राइज के लिए चीजें लेने के लिए? यस यस, बस निकल ही रहे हैं। ग्रेट ग्रेट। अच्छा सुनो ना, मेरे लिए और एक काम करना प्लीज। आते वक्त ना केक शॉप से एक अच्छी सी स्पेशल केक जेठा जी के लिए लेके आना। हाँ पापा के लिए केक? क्यों? अरे क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है उनकी वजह से तो हो रहा है, तो सरप्राइज देने के बाद केक कटिंग जेठा जी करेंगे। ठीक है बबीता आंटी, केक भी ले आएंगे। ओके ग्रेट। अच्छा हाँ, अय्यर की फ्लाइट ट्रैक करना मत भूलना। ओके डोंट वरी बबीता आंटी, मैं ट्रैक कर रहा हूँ। ग्रेट ग्रेट, परफेक्ट। सी यू सून, बाय। ओके बाय। चलिए पापा जल्दी कीजिए, तैयार हो जाइए। भाई एक मिनट, इधर इधर। बबीता जी केक का क्या बोल रहे थे? बबीता आंटी ने आपके लिए स्पेशली केक मंगवाया है। क्यों? उन्होंने कहा है कि अय्यर अंकल को सरप्राइज देने के बाद आपसे केक कटिंग करवाएंगे। सच सुनने के बाद वही केक बबीता जी खिलाने की जगह मेरे मुंह पे मारेंगे। ये लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, इनको रोकना पड़ेगा। क्या करूं? टप्पू को सब सच बता दूं? अरे पापा बैठे बैठे क्या सोच रहे हो? चलिए जल्दी तैयार हो जाइए। एक मिनट टप्पू। हाँ बोलिए। टप्पू को सच बता के भी क्या फायदा होगा? वो बेचारा कुछ कर तो पाएगा नहीं, मेरा किया मुझे ही झेलना पड़ेगा। क्या हुआ पापा, बोलिए ना जल्दी। नहीं कुछ नहीं, जा। ओके, आप भी तैयार होकर जल्दी से नीचे आ जाइए। ठीक है। जेठालाल बबीता जी को जितना जल्दी सच बोल दे उतना अच्छा है। ये लीजिए। ये क्या है? कोल्ड कॉफी तो नहीं है, करेले का जूस है। मैंने तुम्हें दूध वाली चाय बोली थी और तुम करेले का जूस लाई हो। क्या सुबह सुबह कड़वी चीज पिला रही हो अंजलि? अरे तो आपकी सेहत के लिए ही तो पिला रही हूँ और रोज ही तो पिलाती हूँ, इसमें इतना चिढ़ने वाली कौन सी बात है? अरे रोज रोज बनाती हो, उसका मतलब ये तो नहीं कि रोज रोज पीना ही पड़ेगा। कभी कभार तो छुटकारा मिल सकता है ना। तारक क्या हुआ है? मैं कल
रात से देख रही हूँ, एक तरफ तो पूरी सोसाइटी बबीता जी की कार को वेलकम करने के लिए एक्साइटेड है, और यहाँ कल रात से आपका मूड खराब है। कोई तो बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। नहीं, आपको मुझे बताना पड़ेगा। तारक, बताइए ना क्या बात है। हाँ? कुछ नहीं अंजलि, आई एम सॉरी। मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक दिन के लिए तुम्हारे इस पौष्टिक जूस से छुटकारा मिल सकता है ना, प्लीज। बस इतनी सी बात, ऑफ कोर्स मिल सकता है। ठीक है, आज के लिए करेले के जूस से छुट्टी, ठीक है? अरे छुट्टी से याद आया, आपने अपने बॉस से आज आधे दिन की छुट्टी की बात की है ना? तारक, कल रात को ही हमारी बात हुई थी। बबीता जी की कार को वेलकम करने के लिए हम सबको साथ में रहना है। चलिए, ऐसे किसी और के कार के स्वागत के लिए बॉस मुझे आधे दिन की छुट्टी नहीं देगा। मैं नहीं जानती, आप कोई भी बहाना बना दीजिए ना। तारक, बबीता जी हमारी पड़ोसी है, उनकी खुशी में हमें शामिल होना ही चाहिए। प्लीज। ठीक है, मैं बॉस से बात कर लेता हूँ। वेरी गुड, आप बॉस से बात कीजिए, तब तक मैं आपके लिए फटाफट मसाले वाली चाय बनाती हूँ। आधे दिन की छुट्टी ले ही लेता हूँ, जेठालाल को भी मेरी जरूरत है। जी बॉस। बॉस, आपको कपिल पेनकर याद है ना? उन्हें हमारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा, तो आज उन्हीं के ऑफिस में उन्हीं की टीम के साथ एक और प्रेजेंटेशन देना है। और प्रेजेंटेशन खत्म होते होते लंच हो ही जाएगा। ठीक है, तो लंच के बाद मैं ऑफिस आता हूँ और आपको सब कुछ डिटेल में बताता हूँ। ओके बॉस? ठीक है? ठीक है, आ जाना। बच गया। चल, बॉस का खतरा तो टल गया, लेकिन जेठालाल के ऊपर अब भी खतरा मंडरा रहा है। हे भगवान, कोई ऐसा जुगाड़ लगाओ कि बेचारे जेठालाल की मुसीबत दूर हो जाए। उसकी रक्षा करना, उसका साथ देना भगवान। ओम मित्राय नमः, मृवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः, आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्ध मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। बेचारे बबीता जी, मेरी वजह से उनका कार का सपना पूरा नहीं होगा। सच में भगवान, पूरी दुनिया में मेरे जैसी कुंडली आपने किसी और की लिखी ही नहीं होगी, है ना? अरे मुझसे इतना अधिक धिक्कार क्यों है आपको? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? बताओ। अरे बताइए तो मैं उसका सुधरने की कोशिश तो करूं। रोज नई नई मुसीबत आप छोड़ते हैं मेरे ऊपर। अभी कूपन पे सही गिरने वाला कांड, चलो हो गया सो हो गया। हिम्मत जुटा के मैंने बबीता जी को सब सच सच बता दिया, तो आपने नया तिकड़म चालू किया। बबीता जी मेरी बात को सच मानने को तैयार ही नहीं है। मैं तो सब कह रहे कि कैसे भी करके मनवाऊं। अरे कहाँ से मनवाऊं? आप तो सतयुग में थे, तब सब लोग सच बोलते थे, सच के अलावा कुछ नहीं बोलते थे। ये कलयुग है, कलयुग। और कलयुग में सच बोलना कितना मुश्किल है पता है आपको? फिर भी मैंने हिम्मत करके एक बार सच बोल दिया। अब दोबारा सेम का सेम सच कैसे बोलूं? बहुत ही विकट परिस्थिति में फंसा दिया है भगवान, बहुत ही विकट परिस्थिति में। हाँ जेठालाल, बोलो। मेहता साहब, जरा मेरे घर पे आइए ना। क्या हुआ? आप आइए तो सही। अच्छा ठीक है, अभी आए। तारक, कहाँ जा रहे हैं? जेठालाल के घर पे, अभी आ रहा हूँ। क्यों, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? हाँ, तुम गड़बड़ गड़बड़ करती रहती हो। कोई गड़बड़ नहीं हुई है भाई। अरे पर चाय बाद में पी लूंगा ना। जी पे? जेठालाल, हाँ
बता दिया बबीता जी को? अरे क्या बता दिया मेहता साहब, सेम बात दोबारा बताना आसान है क्या? इसका मतलब अब तक नहीं बताया? नहीं। हलाल ये क्या कर रहे हो? मेहता साहब मैं क्या कहता हूँ, मेरे मुकाबले आपका व्यक्तित्व एकदम धीर गंभीर है। हाँ तो क्या क्या कर रहे हो? आप जाके बताइए ना, तो आपकी बात तो तुरंत मान जाएंगे। जेठालाल तुम्हारी याददाश्त को क्या हो गया है? कल तुम्हारे साथ मैं भी बबीता जी के घर पर था और तुम्हारे साथ साथ मैंने भी बबीता जी से कहा कि जेठालाल जो कुछ बोल रहा है वो बिल्कुल सत्य है, सच है। लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी बात कहाँ मानी? तो मेरी बात भी कहाँ मानी उन्होंने मेहता साहब? जेठालाल ये रायता तुमने फैलाया ना, तो समेटना भी तुम्हें ही पड़ेगा। अरे भाई, कूपन पे फैली सही में समेट नहीं पाया, या रायता कैसे समेट सकता हूँ मेहता साहब? एक काम करो, तरीका बता। मतलब बोलने की जगह लिख कर बता। लिख के? तुम अपना सच बबीता जी को लेटर पे लिख के बता दो। हाँ, बापूजी भी कई बार कहते हैं कि अगर तुम किसी को कोई बात मोटा मोट नहीं कह सकते तो लिख के उसे कह देनी चाहिए। हाँ तो बस लिख कर बता दो। अरे मेरे पास आपके जैसे बेहतरीन लेखक होते हुए मैं लिखने की जरूरत कैसे कर सकता हूँ? वही तो जेठालाल, मैं लेखक हूँ। मेरी भाषा में और तुम्हारी भाषा में अंतर है, फर्क है। अगर मैं लेटर लिखूंगा तो बबीता जी तुरंत समझ जाएंगी कि ये लेटर तुमने किसी और से लिखवाया है, और अगर तुम लेटर लिखोगे तो तुम्हारी भावनाएं शब्द बनकर बाहर आएंगी, जो असली भी लगेंगी और सच्ची भी लगेंगी। ठीक है। बैठिए ना। सर पे कोई खड़ा रहता है ना, लिख नहीं सकता मैं। आदरणीय बबीता जी, आदरणीय बराबर है ना? आशा करता हूँ आप कुशल मंगल होंगे। मैंने कल आपको आपके कूपन के बारे में जो कुछ कहा वो 16 आने सच है। आपके कूपन का नंबर सच में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो कल मैंने रामसंग कंपनी को बताया और वो लोगों ने सच में मुझे कहा कि नंबर नहीं दिख रहा है, तो गाड़ी नहीं मिलेगी। तो आज सच में आपकी गाड़ी नहीं आने वाली है। मैं जानता हूँ कि ये आपके लिए दर्दनाक और अतिशय दुखदायक समाचार है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। आपका अपना अपराधी जेठालाल गड़ा। ओम शांति। बराबर है? परफेक्ट। चल। लीजिए। क्या लीजिए? बबीता जी को दे आइए। मैं? हाँ? नहीं, मैं नहीं। तो कौन, मैं? नहीं, तुम भी नहीं। तो ये लेटर न मैं न तुम किसी तीसरे इंसान के हाथों से भेज दूंगा। टापू?
नहीं टप्पू नहीं, टप्पू तुमसे सवाल पूछ सकता है कि इस लेटर में क्या है। हाँ तो गोली। उसे कुछ खाने पीने का ऑफर देकर कहेंगे कि गोली बेटा लेटर दे आओ, तो वो बिना कुछ पूछे लेटर दे आएगा। हाँ हाँ जेठा अंकल का फोन। हाँ जेठा अंकल। हाँ गोली बेटा कहाँ हो तुम? आपके दिल में। हाँ? हाँ तभी तो आपने मुझे इतने प्यार से याद किया है। हाँ 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 बराबर बेटा बराबर। हाँ। अच्छा बेटा एक 2 मिनट के लिए जरा घर पे आ सकते हो? हाँ क्यों नहीं, किसके घर पे? मेरे घर पे बेटा, और किसके? अच्छा आपके घर। आऊंगा आऊंगा पक्का आऊंगा। हाँ तो आजा आजा। अभी अभी हाल। हाँ जेठा अंकल नो प्रॉब्लम। ओके 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 बेटा ओके। मम्मा मैं जेठा अंकल के घर जाके आया 5 मिनट में। आ रहा है। जब कह के भी कह ना सके और कहे बिना रह ना सके तो लिख चिट्ठी, खोल मन के द्वार, टलेगी मुश्किल वो कितनी हजार। दर्शकों, हम सभी की जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हम सामने वाले से कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते, और फिर कागज और कलम का सहारा लेते हैं और फिर दिल खोल के वो सारी बातें लिख देते हैं जो हम उस इंसान से कहना चाहते थे। मेरे परम मित्र जेठालाल का भी हाल कुछ ऐसा ही है। बबीता जी कार का सच मानने को तैयार नहीं है, इसलिए जेठालाल ने चिट्ठी में कार का सच लिख दिया है और यह चिट्ठी बबीता जी तक पहुंचाने के लिए गोली को चुना है। यानी पुराने जमाने में जो काम कबूतर किया करता था, अब वही काम गोली करने वाला है। जेठालाल ने गोली को बुला तो लिया है, लेकिन क्या गोली तैयार है ये काम करने के लिए? चलो मान लो कि वो तैयार हो भी गया, लेकिन क्या वो चिट्ठी बबीता जी तक पहुंचा पाएगा? भाई चिट्ठी बबीता जी तक पहुंच गई, उसके बाद क्या होगा? ये लेटर कोई इमोशनल बॉम्ब से कम नहीं है। जब फूटेगा पता नहीं क्या होगा। भाई ये बॉम्ब फूटे या ना फूटे, लेकिन एक बात तो तय है, आपके घर पर हंसी और ठहाकों की फुलझड़ियां जरूर छूटेंगी। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अब सेफ्टी के लिए इस एनवेलप को गम से चिपका दो। अरे मेहता अंकल भी आए। हाय मेहता अंकल। हेलो। हेलो जेठा अंकल। हेलो बेटा हेलो। बोलिए बोलिए क्या खाने बुलाया है? क्या खत्म करना है? नहीं कुछ खत्म नहीं करना है बेटा, ये कवर है वो बबीता जी को भेजना है, तो दे आएगा? श्योर। बबीता जी। हाँ बबीता आंटी सेविंग। हाँ श्योर दे आऊंगा। नहीं अभी देना है। अभी हाल। ओ अर्जेंट है। बहुत अर्जेंट है बेटा। ओके क्या है इसमें? इसमें वो है बेटा, वो मतलब बिल है। बिल क्लिंटन। नहीं बेटा बिल मतलब वो हम खरीदी करते हैं तो दुकानदार नहीं देता है वो। हाँ जीएसटी वाला। हाँ 18% जीएसटी बहुत ज्यादा है नहीं? अच्छा फूड पे सिर्फ 5% है। हाँ ले देखिए बेटा देखिए। ओके बाय जेठा अंकल। बाय मेहता अंकल। अरे गोली बेटा। यस जेठा अंकल। एक मिनट, ये ले। ये किस लिए है? ये भी बबीता आंटी को देना है? अरे नहीं ये तेरे लिए है बेटा। मेरे लिए? क्यों? पिज्जा खाना। पिज्जा? वाह थैंक यू जेठा अंकल थैंक यू। एक 25 रुपया और दीजिए। 5% जीएसटी। हाँ ये ले। छुट्टा नहीं है मेरे पास। अरे कोई बात नहीं बेटा, वो रिक्शा का होगा ना, रख वांदा नहीं। थैंक यू जेठा अंकल। थैंक यू मेहता अंकल। बाय बाय। अच्छा गोली। हाँ बेटा पहले लेटर देना, बाद में पिज्जा खाने जाना। अच्छा वो आपने याद दिला दिया। मैं तो अभी सीधा पिज्जा खाने ही जाने वाला था। नहीं वो मुझे पता था, इसीलिए बोला तुझे बेटा। हाँ पहले लेटर बाद में पिज्जा। अभी आपने याद दिला दिया है तो डोंट वरी, पहले पिज्जा बाद में लेटर। पहले लेटर बाद में पिज्जा बेटा। मजाक कर रहा हूँ जेठा अंकल। पहले लेटर बाद में पिज्जा, 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 पहले लेटर बाद में पिज्जा। जेठा
बालकनी में जाके देखते हैं, वो सीधा स्टीविंग में ही जा रहा है ना। हाँ चल चल। ए गोली, जा रहा हूँ। गया गोली स्टीविंग में। अब तुम्हारा लेटर बबीता जी तक पहुंच जाएगा। लेटर तो पहुंच जाएगा, लेकिन लेटर पढ़ते ही बबीता जी बालकनी में आके राड़ा राड़ करने लगेंगे गुस्से से। तो बबीता जी बालकनी में क्यों आएंगे? वो गोली बताएगा ना कि हम लोग बालकनी में खड़े हैं। चल चल चल। अरे गोली, हाय। हेलो, ये लीजिए। क्या ये जेठा अंकल ने भिजवाया। क्या है इसमें? वो जेठा अंकल बोल रहे थे इसमें बिल है। बिल? किस चीज का? पता नहीं, उन्होंने बोला ये एनवेलप आपको दे दूं, तो मैं ये देने के लिए आ गया। ओके, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। अच्छा हाँ गोली, टप्पू सेना बराबर से प्लान फॉलो कर रही है ना अय्यर को सरप्राइज देने का? बबीता आंटी, सारी तैयारियां हो गई है। गुड। टप्पू और गोगी अय्यर अंकल की फ्लाइट ट्रैक कर रहे हैं। जैसे ही अय्यर अंकल की फ्लाइट मुंबई लैंड होगी, ओके, वैसे ही हमें पता चल जाएगा और टप्पू और गोगी मेन रोड पर जाकर खड़े हो जाएंगे। और तब तक अय्यर अंकल सोसाइटी में नहीं आएंगे जब तक आप कॉल करके बताएंगे नहीं। ओके। तब तक अय्यर अंकल को टप्पू और गोगी घुमाते ही रहेंगे। परफेक्ट। उन्हें बिल्कुल डाउट नहीं होगा। गुड, वेरी गुड। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, देखना अय्यर अंकल को सॉलिड सरप्राइज देंगे। थैंक यू सो मच। बबीता आंटी, एक बार कार आ जाए उसके बाद वापस समोसे और रसगुल्ले की पार्टी तो करनी चाहिए। नहीं, वो कल अय्यर अंकल ने हमारी पार्टी मिस की ना, इसलिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, एनीथिंग फॉर यू गाइस, ठीक है? थैंक यू, ओके बाय। बाय। जेठा जी ने ये किस चीज का बिल भेजा है? हाँ? ये तो लेटर लग रहा है। ये किस चीज का आवाज है? लेटर में क्या लिखा है उन्होंने? आदरणीय बबीता जी, आशा करते हो कि आप कुशल मंगल होंगे और हमेशा कुशल मंगल ही रहो, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। ये पत्र लिखने का विशेष कारण ये है कि मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। ओह नो, अब मुझे कैसे पता चलेगा जेठा जी ने लेटर में क्या लिखा था? मैं उन्हें फोन कर लेती हूँ। हेलो, हाय जेठा जी। हेलो हेलो जेठा जी। हाँ 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 बबीता जी। जेठा जी, आई एम सो सॉरी। सॉरी? आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं बबीता जी? वो अपने गोली के साथ जो लेटर भेजा था, आपने उसमें क्या लिखा था? क्यों, मेरे अक्षर समझ में नहीं आ रहे? नहीं नहीं, आपकी हैंडराइटिंग तो अच्छी है पर मैं पढ़ नहीं पाई। क्या मतलब? वो एक्चुअली ऐसा हुआ कि मैं आपका लेटर पढ़ने ही जा रही थी कि मुझे अचानक से बालकनी से बहुत जोर की आवाज आई। मैं यहाँ पे आई तो मुझे पता चला कि हवा के झोंके से ये फ्लावर पॉट नीचे गिर गया था। मैंने फ्लावर पॉट को ऊपर रखा, आपका लेटर पढ़ने ही जा रही थी कि अचानक से फिर से हवा का झोंका आया और आपका लेटर उड़ गया। लेटर उड़ गया? हाँ। तो मतलब उड़ के कहाँ, कंपाउंड में गिरा? नहीं नहीं, वो तो पता नहीं, उड़ते उड़ते कहीं दूर ही चला गया। पक्का वो लेटर सोसाइटी के कंपाउंड में नहीं गिरा है ना? नहीं जेठा जी, सोसाइटी में नहीं गिरा है। तो इसका मतलब आपने वो लेटर पढ़ा ही नहीं? नहीं, बस पहली लाइन ही पढ़ पाई कि आपको मुझसे कोई जरूरी बात करनी थी। क्या जरूरी बात करनी है आपको मुझसे?
बबीता जी मुझे अर्जेंट फोन आया पार्टी का, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? ओके ओके, या बाय बाय बाय। लगता है जेठा जी मजाक के मूड में है। बबीता जी को सच बताया क्यों नहीं? अरे कल पूरा सच बता तो चुका हूँ मेहता साहब, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, तो मैं क्या करूँ? अरे अब जब बबीता जी ने पूछा कि लेटर में क्या लिखा था, तो साफ साफ क्यों नहीं बताया कि कल जब मैं आपके घर पर आया था और कूपन के बारे में जो कुछ बताया वही लिखा था और वही सच है। और प्लीज मान लीजिए कि गाड़ी नहीं आने वाली। ठीक है, अगर वो आप जैसा कह रहे वैसे मैं बताता, लेकिन फिर भी बबीता जी कहता है कि बस जेठा जी अभी बस कीजिए मजाक। तो देखो जेठालाल, मेरी सलाह मानिए तो मानिए, इससे पहले कि सोसाइटी वाले सोसाइटी में जमा हो जाएं, तुम बबीता जी को ये बात समझा दो और मना लो कि गाड़ी नहीं आने वाली। एक बार सोसाइटी वाले बबीता जी के साथ कार का स्वागत करने के लिए सोसाइटी में जमा हो गए तो बहुत बड़ा हंगामा होगा। फिर मुझसे मत कहना कि मेहता साहब अब क्या करूं। ठीक है, क्या हुआ? सॉरी मेहता साहब। क्या सॉरी? मैं बबीता जी को नहीं कह पाऊंगा। अरे अभी तो घर से हिम्मत बांध के चले थे, अब क्या हुआ? मेहता साहब वो बबीता जी की बालकनी देखते ही मेरी सारी हिम्मत बाष्पीभवन हो गई। मेहता साहब मैंने हमेशा बबीता जी का हंसता हुआ चेहरा देखा है, सच जानने के बाद उनका रोता हुआ चेहरा मैं नहीं देख पाऊंगा। बस जेठा बहुत हो गया, अब एक और बार तुमने मना किया ना तो मैं घर चला जाऊंगा। अरे मेहता साहब तेरे बात को समझो, उनके ही घर पे जाके उनका ही दिल में कैसे तोड़ूं? अच्छा तो मेरे घर बुला लेते हैं, वहां बात कर लेना। मेहता साहब बात उनके या आपके घर की नहीं है, बात दिल तोड़ने की है। उनका दिल मैं नहीं तोड़ सकता। देखो जेठालाल, अभी या बाद में उनका दिल टूटना निश्चित है। अभी बताओगे तो हो सकता है कि उनका दिल पूरी तरह से टूटे नहीं, दिल में सिर्फ दरारें पड़ जाए, और अगर सबके सामने पता चला तो उनके दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे जो फिर कभी जुड़ नहीं पाएंगे। चलिए हाय जेठा जी, मेहता साहब आप लोग क्या मेरे घर पे आ रहे थे? अच्छा वो लेटर में क्या लिखा है वो बताने ना, बताइए क्या था? बताओ जेठालाल। ये कौन है? अय्यर है क्या? अरे ये तो मेरी ड्राइविंग स्कूल की कार है, आज मेरा पहला ड्राइविंग लेसन जो है। अब जेठा जी मेरी कार के साथ फोटो लेंगे प्लीज, मुझे सोशल मीडिया पे अपलोड करना है। ये लीजिए ना। थैंक यू सो मच। ओके बाय। अय्यर का फोन। हाँ यार बोलो। बबीता माय स्वीट हार्ट, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ? अब अभी मतलब? पर तुमने तो बोला था कि तुम 12 साढ़े 12 बजे तक आओगे। हाँ लेकिन बबीता आई वॉज मिसिंग यू, तो मैंने सोचा जल्दी जाकर तुमको सरप्राइज देता हूँ, इसलिए अर्ली मॉर्निंग का फ्लाइट लेकर आ गया। अभी 15 to 20 मिनट्स में मैं सोसाइटी पहुँच जाएगा। क्या? बबीता मैं जल्दी आ रहा हूँ, इसलिए तुमको अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं ऑफ कोर्स आई एम हैप्पी, इट्स जस्ट दैट मैं ना अपनी फ्रेंड के घर पे हूँ और तुमने बोला था कि तुम 12 साढ़े 12 बजे तक आओगे, तो मैं उस वक्त वापस आने वाली थी। मेरे पास घर का डुप्लीकेट चाबी है, यू डोंट वरी, हम लोग साथ में लंच करेंगे। ओके? हाँ ओके 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 बाय, सी यू सून। बाय। ओह नो, कार को आने में अभी तक टाइम है और अय्यर अभी वापस आ रहा है। क्या करूं, सारा का सारा प्लान चौपट हो जाएगा। हाँ
टप्पू सिन्हा को बुलाती हूँ, उन्हें बोलती हूँ कि जब तक कार ना आए वो अय्यर को घर पे रोक के रखे, है ना जेठा जी? बराबर। बराबर। हाँ बोलिए बबीता आंटी। हाय टप्पू, कहाँ हो तुम लोग? प्लीज थोड़ा अर्जेंटली सोसाइटी कंपाउंड में आओ ना, बहुत अर्जेंट काम है मुझे। ठीक है हम लोग अभी आते हैं। फ्रेंड्स, बबीता आंटी ने हमें अर्जेंटली सोसाइटी कंपाउंड में बुलाया है। चलो जल्दी। और क्या हो गया एकदम से? जेठा जी, टप्पू सिन्हा आए ना तो उनको बोलिए कि मैं अभी 2 मिनट में ऊपर से आती हूँ। हाँ ठीक। मैडम चलिए प्लीज, लेट हो रहा है। भैया 2 मिनट, हाँ प्लीज 2 मिनट। चलो दुकान में अधिक मास, अभी अय्यर भाई जल्दी आ रहे हैं, बोलो। तो अच्छा है ना, दोनों को एक साथ घर जाके साथ में बता दे। नहीं मेहता साहब, दोनों को एक साथ नहीं बता सकता हूँ। क्यों? बबीता जी तो अय्यर भाई को सरप्राइज देना चाहते हैं ना। अभी दोनों को मैंने एक साथ बता दिया तो सरप्राइज तो दूर, दोनों को एक साथ शौक मिलेगा। हेलो हेलो बच्चों, हेलो। आपको भी बबीता आंटी ने बुलाया है? नहीं, हम तो ऐसे ही खड़े हैं यहाँ पे। हाय टप्पू सिन्हा, हाय। हाय। क्या हुआ बबीता आंटी, आपने हमें क्या जरूरी बात बताने बुलाया है? अरे अय्यर अभी थोड़ी ही देर में सोसाइटी पहुंच जाए। तो अब क्या करेंगे? बस अभी किसी भी तरह से अय्यर को तुम लोग घर पे रोक लेना, ठीक है? जैसे ही कार आएगी मैं आपको फोन कर दूंगी। उसे किसी भी हालत में पता नहीं चलना चाहिए कि कार सोसाइटी में आने वाली है, ओके? तो फिर हमारा पुराना वाला प्लान कैंसिल? यस। ओके। अच्छा मैंने कपड़े ले लिए, पहले मैं कार सीखने जाऊंगी, वहां से मैं अपनी फ्रेंड के घर पे जाऊंगी, वहां से रेडी होके मैं मंदिर जाऊंगी, उसके बाद मैं सोसाइटी आ जाऊंगी, ओके? रेड गाड़ी के लिए मैं आज रेड ड्रेस भी पहनने वाली हूँ। गुड आइडिया, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। हम लोग अब्दुल भाई की दुकान पर जाएंगे और वेट करेंगे अय्यर अंकल का। ओके चलो फ्रेंड्स। चल। अरे मस्त हो जाएगा। मैडम चलिए प्लीज, लेट हो रहा है। हाँ ओके बाय। हाँ बबीता जी, जेठालाल को आपसे कुछ बात करनी है। देखिए अय्यर कभी भी सोसाइटी में पहुंच जाएगा तो मुझे उसके पहले निकलना पड़ेगा। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ओके प्लीज। हाँ बाय। ठीक है। सो सॉरी यार। चलिए भैया। अच्छा जेठा जी, वो कंपनी वाले को प्लीज बोल दीजिएगा कि गाड़ी टाइम पे भेज दे, ओके? हाँ हाँ। बाय, सी यू। जेठालाल पता है क्यों नहीं? उन्होंने बोला ना टाइम नहीं है उनके पास सुनने का। अभी नहीं था ना, लेकिन इससे पहले तो बहुत मौके मिले थे। हाँ पर हर बार कोई ना कोई अड़चन आ गई ना। अभी आपने बोला वो लेटर लिख के दो, मैंने लेटर लिखा तो भगवान ने हवा से वो लेटर को उड़ा दिया। उसके बाद बताने गया तो ड्राइविंग स्कूल की गाड़ी आ गई। उसके बाद फिर बताने गया तो अय्यर भाई का फोन आ गया। तो मुझे तो लगता है भगवान ही नहीं चाहता कि मैं बबीता जी को बताऊं। अच्छा, भगवान नहीं चाहते कि तुम नहीं चाहते? मैं मत करो, भगवान का नाम लेके तुम बताना नहीं चाहते। क्या मेहता साहब, आप भी क्या मेहता साहब लगा के रखा है? पोपटला ला रहे हैं। तो आने दो उसे। बराबर बराबर, आपकी बात बिल्कुल बराबर। क्या बात है जेठालाल, बहुत खुश लग रहा हो। नहीं, आज तो तुम्हें खुश होने का पूरा अधिकार है। भाई आज तुम हम सब की खुशियों का जरिया बने हो। तुम्हारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से बबीता जी को कार, बाकी सबको इनाम और मुझे हनीमून पैकेज मिल रहा है। जैसे बबीता जी की कार को आने में अभी तो टाइम है ना? हाँ। तो आप लोग अभी से यहाँ क्यों खड़े हो? हम लोग थोड़ा जल्दी तैयार हो गए तो आ गए। हाँ भाई, आज तो तुम मास्टर ऑफ सेरेमनी हो, तुम्हें तो जल्दी आना ही चाहिए। चलो मैं भी फटाफट तैयार होके आता हूँ। मेहता साहब चलो यहाँ से कहीं और चलते हैं। यहाँ खड़े रहे तो ऐसे ही कोई ना कोई आके मेरे जख्मों को खुरेदते रहेंगे। आओ मेरे घर पे बैठते हैं। वहाँ अंजलि भाभी होंगे ना, वो भी तो कार के बारे में कोई ना कोई सवाल पूछेंगे। तो क्लब हाउस चलते, चलो चलो।
जेठालाल संभाल के। मैं कितना भी संभल के चलूं मेहता साहब, मेरे नसीब में लड़खड़ाना ही लिखा है। ये देखो देखो। दर्शकों, मेरे परम मित्र जेठालाल की किस्मत में वाकई में लड़खड़ाना लिखा है। वो कब से बबीता जी को सच बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सच बबीता जी तक पहुंचना ही नहीं चाहता। जेठालाल ने बबीता जी को सच बताने के लिए चिट्ठी लिखी, लेकिन इससे पहले कि बबीता जी वो चिट्ठी पढ़ती, कमबख्त हवा का झोंका आया और उस चिट्ठी को उड़ा ले गया। फिर जेठालाल ने सोसाइटी कंपाउंड में बबीता जी को सच बताने की कोशिश की, लेकिन अय्यर के जल्दी आने की खबर सुनते ही बबीता जी टेंशन में आ गई और जल्दी से सोसाइटी से बाहर निकल गई। जेठालाल कब से बबीता जी को सच बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। अब बबीता जी गाड़ी आने के समय ही सोसाइटी में आएंगे। ऐसा लग रहा है कि जेठालाल सच की राह पर नहीं, सच के ट्रेडमिल पे चल रहा है, लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं रहा है। अरे आगे ही नहीं बढ़ रहा है। जेठालाल के पास बबीता जी को सच बताने का आखिरी मौका बचा है, और वो तब जब बबीता जी सोसाइटी कंपाउंड में वापस आएंगे। क्या जेठालाल बबीता जी को अकेले में सच बता पाएगा? और अगर नहीं बता पाया तो क्या होगा? जैसे जैसे कार आने का समय नजदीक आता जा रहा है, मेरी टेंशन बढ़ती जा रही है। भाई मुझे तो लगता है कि जेठालाल को प्रार्थना की जरूरत है, तो आप सब मिलके जेठालाल के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि इस वक्त जेठालाल को प्रार्थना की सख्त जरूरत है। अब आपकी प्रार्थना रंग लाएगी या नहीं लाएगी, इसका जवाब मिलेगा आपको अगले एपिसोड में। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हाँ बोलो अंजलि। तारक, कितनी देर हो गई है, कब आएंगे आप? अंजलि, मैंने बताया था ना कि मैं जेठालाल के साथ हूँ। बस परम मित्र मिलते ही धर्म पत्नी को भूल गया। नॉट फेयर। नहीं नहीं अंजलि, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल जेठालाल को मेरी जरूरत है, प्रॉब्लम में है वो। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि ऐसी कोई सीरियस बात नहीं है, उसके बिजनेस का छोटा मोटा प्रॉब्लम है। तुम टेंशन मत लो। तुम ये बताओ कि तुमने फोन क्यों किया था? आपको रेडी नहीं होना है? क्यों? कहाँ जाना है? अरे तारक, बबीता जी की गाड़ी आने वाली है, आप भी ना। हाँ, तो तुम तैयार हो गई? नहीं, अभी तैयार होना शुरू करूंगी। अच्छा, तो तुम कौन सा वाला रेड ड्रेस पहनने वाली हो? नहीं, मैं रेड ड्रेस नहीं पहनूंगी। क्यों? आप सब महिला मंडल ने ये डिसाइड किया था ना कि आप सब मिलकर रेड कलर का ड्रेस पहनने वाले हैं। हाँ, लेकिन अब हम महिला मंडल ने डिसाइड किया है कि आज बबीता जी का स्पेशल डे, तो रेड कार से मैचिंग रेड ड्रेस सिर्फ वही पहनेंगी, हम नहीं। अच्छा ठीक है, तो तुम तैयार हो जाओ, मैं आता हूँ। जल्दी, बाय। अगर अंजलि को पता चल गया ना कि मुझे कार का सच पता था, फिर भी मैंने उसे तैयार होने से नहीं रोका, तो करेले के जूस का डोज डबल कर देगी। जेठालाल, तुम कह रहे थे ना कि तुम बबीता जी और अय्यर को साथ में नहीं बता सकते? हाँ। एक काम करो, तुम अय्यर को फोन करो और सब कुछ सच बता दो। अय्यर सेंसिबल है, वो समझ जाएगा कि ये एक एक्सीडेंट है, और एक्सीडेंट किसी के साथ भी हो सकता है। अगर एक बार अय्यर समझ गया तो वो बबीता जी को भी समझा देगा, और ये सारा का सारा मामला वहीं का वहीं रफा दफा हो जाए। अरे क्या बोल रहे हैं आप मेहता साहब? अब तो जानते ही है ना, अय्यर भाई को तो मुझसे कुछ विशेष ही लगाव है। अगर मैंने उनको सब सच बता दिया ना, तो वो इतना बड़ा हंगामा करेंगे कि सिर्फ हमारी सोसाइटी में ही नहीं, हमारे एरिया की सब सोसाइटी में पता चल जाएगा कि मुझसे यह कूपन का कांड हो गया है। तो अभी कैसे भी करके सिर्फ बबीता जी को ही बताना होगा। लेकिन बबीता जी को तुम सच बताओगे कैसे? वो तो यहाँ है नहीं। हाँ, पर वापस तो आएंगे ना, तभी बता देंगे। बता देंगे नहीं, बता दूंगा। ओ अच्छा, आपको बताना है? ठीक है, आप बताना। ओ सॉरी, हाँ, मैं बता दूंगा, मैं बता दूंगा। क्या बता दोगे? यही कि बबीता जी, आपकी गाड़ी आने वाली नहीं है। अब्दुल भाई। हाँ? अय्यर अंकल ना जल्दी आ रहे हैं, उनको बस कुछ पता नहीं चल जाना चाहिए, नहीं तो हमारा सरप्राइज खराब हो जाएगा। फ्रेंड्स याद रखना, अय्यर अंकल के आते ही हम उन्हें सीधा उनके घर लेकर जाएंगे।
और जब तक कार नहीं आ जाती ना तब तक हमें उन्हें वहीं रोक के रखना है। ऑब्वियसली। फ्रेंड्स, एक कैब आ रही है, लगता है उसमें अय्यर अंकल हो सकते हैं। कैसी रही ट्रिप? अरे बहुत मजा आया, बहुत एक्सीलेंट रही। अरे अय्यर अंकल, आप क्या मौत टाइमिंग पे आए हो, हम लोग आपकी का वेट कर रहे थे। मेरा वेट कर रहा था? कुछ खास काम था? नहीं अय्यर अंकल, ऐसा कुछ ज्यादा सीरियस काम नहीं था। एक्चुअली हमें आपसे नए आइडियाज, नए इनोवेशन और स्पेस रिसर्च के बारे में डिस्कशन करना था। वाह 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 टप्पू जाना वाह। और वो डिस्कशन के साथ अगर आपके हाथ की बनी फिल्टर कॉफी मिल जाए तो तब मजा आ जाएगा। अरे वाह गोली, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली यार। हाँ मेरी भी। अरे गोली, तूने फरमाइश की है तो अब तो अय्यर अंकल हमें अपने घर भी ले जाएंगे और वहाँ पे फिल्टर कॉफी भी पिलाएंगे, है ना अय्यर अंकल? हाँ चलो चलो आ जाओ। मजा आ जाएगा यार फिल्टर कॉफी में तो। क्या नहीं समझे? अरे क्या समझाना चाहते हो भाई? ये जो बैट है ना वो मेरा नसीब है और ये जो बॉल है वो मैं हूँ। मैं जितनी बार खुशी से उछलने जाता हूँ ना उतनी बार ये मेरा नसीब मुझे वापस जमीन पे पटक देता है। हाँ अंजलि बोलो। तारक, मैं रेडी भी हो गई हूँ, आप घर कब आओगे? हाँ आ रहा हूँ। ये देखो मेरी अंजलि और बाकी सारे गोकुल धाम वासी जो गाड़ी कभी आने नहीं वाली ना उसके स्वागत के लिए तैयार हो रहे हैं। कोमल, और कितना टाइम? वहाँ बबीता जी की कार आने वाली है। आई हंस, बस 2 मिनट। फिर से 2 मिनट? अरे तुम्हारे पिछले 10 मिनट से 2 मिनट 2 मिनट ही चल रहा है। तुम पत्तियों के 2 मिनट कभी खत्म ही नहीं होते। अभी और कितना टाइम है? बस 2 मिनट। बस 2 मिनट। माधवी तुम समझ नहीं रही हो, मैं सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ। मैं ही लेट पहुंचूंगा तो लोग क्या कहेंगे? ओए पिड़ू ठंडे रख यार। कोई कुछ नहीं कहेगा तेनू। ओए बबीता जी की गड्डी नु वेलकम करना है, तो सोसाइटी की मीटिंग थोड़ी ना। जा तू लेट पहुंचेगा तो लोग तुझे ताना मारेंगे। चला चला, अरे आप आए। बस तो कंटाळून तो आला इकडे। अब पिछले 10 मिनट से तुम्हारे 2 मिनट खत्म ही नहीं हो रहे। 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट मतलब 2 मिनट होता है। अभी लेट नहीं हो रहा है इनको। हो रहा है। चल 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 चल। वाह वाह वाह, आज बबीता जी की कार आ जाएगी, मतलब बहुत जल्द मेरे हनीमून पैकेज का कंफर्मेशन भी आ जाएगा। बस एक बार मेरी शादी हो जाए फिर जेठालाल को इस हनीमून पैकेज के लिए दिल खोल के थैंक यू बोलूंगा। थैंक यू जेठालाल। थैंक यू मेहता साहब। हर बार आप मेरी हर कठिन परिस्थिति में मेरे साथ दगड़ की तरह खड़े रहते हैं। क्या? सॉरी, चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। थैंक यू। बबीता जी का फोन तो उठाओ, हो सकता है वो सोसाइटी में आ गई हूँ। बबीता जी आप सोसाइटी में आ गए हैं क्या? अरे नहीं जेठा जी, अभी कहाँ, अभी तो मेरी ड्राइविंग क्लास खत्म हुई है, तो मैं फटाफट से फ्रेंड के घर पे जा रही हूँ। वहाँ से रेडी होके मंदिर जाके फिर मैं सोसाइटी आऊंगी। ओके, तो आप प्लीज जरा कंपनी वाले को फोन करके बोल देंगे गाड़ी हाफ एन आवर लेट भेजने के लिए, प्लीज। हाँ ठीक है, कह देता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। और कुछ? नहीं और कुछ नहीं, थैंक यू, बाय। ओके। बोलो, 10-15 मिनट लेट करने की रिक्वेस्ट कर रही है बेचारी बबीता जी। उनको तो पता ही नहीं है ये गाड़ी कभी आने वाली ही नहीं है। चलो जेठा जी को तो बोल दे, भी टप्पू को बोल देती हूँ। कंप्यूटर का नया टेक्नोलॉजी वेब 3 आने वाला है जो इंटरनेट का फ्यूचर और इंटरनेट यूजेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा।
वर्ल्ड बहुत फास्ट चेंज होगा और बहुत ही फास्ट मॉडर्न बनेगा। अय्यर अंकल मानना पड़ेगा, आपकी फिल्टर कॉफी की तरह आपकी नॉलेज एकदम मस्त है। मजा आ गया वैसे फिल्टर कॉफी पी के। मजा आ गया ना? तो टबू देना कुछ तो मैं भी कुछ। अय्यर अंकल एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया है, हम अटेंड करके आते हैं। हाँ जाओ 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 जाओ। स्पीकर पे रख। हाँ हाँ बोलिए बबीता आंटी। अच्छा टप्पू लिसन, आई एम रनिंग हाफ एन आवर लेट, ओके? तो प्लीज यू नो ना, तब तक अय्यर को प्लीज बिजी रखना, ओके? डोंट वरी बबीता आंटी, हम लोग गाड़ी आने तक अय्यर अंकल को यहीं पर बिजी रखेंगे। अय्यर को पता नहीं चला चाहिए कि ये सरप्राइज है, राइट? आप चिंता मत कीजिए, टप्पू से ना सारा काम बहुत अच्छे से हैंडल करेगी। गुड गुड गुड, आई हैव फुल ट्रस्ट ऑन यू गाइस, ओके? बाय, सी यू। ओके बाय बबीता आंटी। बाय बाय। आजकल जो क्लाइमेट है वो बहुत डेंजरस है। क्या है कि मौसम बदल रहा है, गर्मी में बारिश हो रहा है, ठंडी में गर्मी पड़ रहा है। ये हमारी आने वाली फ्यूचर की जनरेशन के लिए बहुत हार्मफुल है। यस अय्यर अंकल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये सब ना पोल्यूशन की वजह से हो रहा है एंड इट्स हाई टाइम, अब तो पोल्यूशन कंट्रोल करना ही चाहिए। एब्सोल्युटली राइट दोनों। तुम लोग बात करो, मैं कब रख के आता हूँ। अय्यर अंकल मैं रख देती हूँ। नहीं मैं रख देगा। थैंक यू। अरे बहुत अच्छी थी कॉफी, थैंक यू। मजा आ गया। फ्रेंड्स, बबीता आंटी को आने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तक हमें अय्यर अंकल को यहीं रोक के रखना है। हाँ तू टेंशन मत ले, अय्यर अंकल को कहीं नहीं जाने देंगे। कबू देना? मैंने तुम्हारे सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए। अभी मैं आत्माराम को मिलकर आता हूँ। अय्यर अंकल, बाबा के पास आपको क्यों जाना है? वो दोनों सोसाइटी के 3-4 काम है, उस पर डिस्कस करना है। नहीं अय्यर अंकल, आप भिड़े अंकल के घर तो बिल्कुल नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि भिड़े अंकल को मिलने के लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा, आप नीचे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि नीचे धूप है, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से धूप बहुत ज्यादा तेज हो गई है, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। कप्पू, मेरे को कुछ नहीं होगा, मैं अभी जाके आता हूँ। प्लीज भिड़े अंकल के घर पे बाद में जाना ना, प्लीज। प्लीज। अरे फिर बाद में बबीता आ जाएगा, फिर हमको लंच पर भी जाना है और फिर उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। मैं उससे अभी मिलकर आता हूँ। अय्यर अंकल प्लीज रुकिए ना, कितने दिनों बाद आपसे बात करने का मौका मिला है। आपको पता है आप ज्ञान का भंडार हो। हाँ, और नहीं तो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में आपसे कितना कुछ सीखने मिलता है। और आपसे जितनी नॉलेज मिलती है ना अय्यर अंकल, वो कहीं से नहीं मिलती। हाँ। प्लीज अय्यर अंकल बैठिए ना, आपसे हमें बहुत कुछ सीखना है, थोड़ा ज्ञान हमें भी बांटिए प्लीज। यस, मैं नहीं जाता हूँ। अभी तुम लोगों के क्या क्वेश्चन है वो पूछो, मैं बताता है। बैठ जाओ। अय्यर अंकल सुनिए ना, कोई भी क्वेश्चन के आंसर दो, उसके पहले मुझे बहुत भूख लगी है, पहले मैं थोड़ा किचन से कुछ खा के आता हूँ, उसके बाद ही आंसर देना। थोड़ा वेट करना मेरे लिए अय्यर अंकल, ओके बाय। मैं आया गोली में अहमदाबाद है ना, वो फरसान लेके आया हूँ, वो खा लेना। अय्यर अंकल जब गोली आएगा तब आप अपनी नई रिसर्च के बारे में भी बताना। वो सैटेलाइट के बारे में भी बताओ ना। अरे हाँ, वो तो मेन है। गोली को तो आने दो, गोली आएगा तो रिपीट कर देना। चल रिपीट कर दो। क्या सैटेलाइट का ऐसा है, फ्यूचर में सैटेलाइट से बहुत रिवॉल्यूशन आने वाला है। क्या है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। शाबाश मेरी टप्पू सेना, बबीता आंटी के फोन आने तक अय्यर अंकल के साथ ऐसे ही टाइम पास करना है, ऐसे ही बिजी रखना है। चलो जेठा, नीचे चलें। क्यों? बबीता जी आते ही होंगे और तुमने कहा था कि उनके आते ही तुम उन्हें सब कुछ बता दो। चलो। नता साहब, मैं क्या कहता हूँ, नीचे कंपाउंड में बबीता जी को मिलने से पहले एक बार भगवान से मिल ले क्या? कहाँ? सोसाइटी के मंदिर में? एक आखिरी बार रिक्वेस्ट करके देखता हूँ, ये हो सके तो इसका कोई मार्ग निकालिए प्रभु। ठीक है, चलो।
हे भगवान, अब तक जो कुछ हुआ उसकी वजह से मुझे पता है मैंने आपको काफी कुछ भला बुरा कहा है, लेकिन आप तो भगवान है, सर्वशक्तिमान है और मैं तुच्छ मनुष्य हूँ, इसलिए बड़ा दिल रख के मुझे माफ कर दीजिए प्रभु। और चलिए एक नई शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो चालू तकलीफ है उसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता बताइए भगवान। हो सके तो चमत्कार की कोई ऐसी स्कीम का आयोजन कीजिए जिसमें मैं बबीता जी को सच बताऊं तो वो मेरे सच को मजाक ना समझकर सच को सच मान ले और मुझसे नाराज भी ना हो। इतना हो पाएगा? सॉरी, आपसे तो हो ही पाएगा। अब तो सर्व करता हरता है, आपकी मर्जी के बिना तो एक सूखा पत्ता भी हिल नहीं सकता। मतलब ये सब भी आप ही का किया कराया है। तो प्लीज प्रभु ये गूंच उकेल दीजिए, गूंच उकेल दीजिए प्रभु, ये गूंच उकेल दीजिए। हो गया? हाँ। तो चलें, बबीता जी आती होंगी। चलो जा रहा हूँ मैदान जंग में, संभाल लेना। तुम लोग सैटेलाइट के बारे में अच्छे से समझ गए हैं ना? Yes, yes, uncle, got it. ठीक है, तो फिर मैं आज बार हमको मिल के आता हूँ। अंकल हम नीचे नहीं जा सकते, सरप्राइज खराब हो जाएगा। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? अय्यर अंकल, गोगी का मतलब था कि आप बबीता आंटी को सरप्राइज दीजिए। है ना गोगी, यही मतलब था ना? हाँ, ऑफ कोर्स। हाँ, लेकिन मैं बबीता को क्या सरप्राइज देगा? आप एक मस्त सा सूट पहनकर तैयार हो जाइए और जैसी बबीता आंटी आए आप उन्हें लंच पर कहीं बाहर लेकर जाइए। वाह टप्पू, गुड आइडिया। अय्यर अंकल, बबीता आंटी को आपका सरप्राइज मस्त लगेगा। नहीं, तुम लोगों का आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन पहले मैं आत्माराम को मिलकर आता हूँ, उसके बाद रेडी होऊंगा। पहले आप तैयार हो जाइए ना। हाँ अय्यर अंकल, बीडे अंकल कहाँ भागे जा रहे हैं? आप पहले रेडी हो जाओ, बाद में मिल लीजिएगा। हाँ, यहाँ दो पेज। चलो टेबल हो गया, बुके भी आ गए। बबीता जी की कार आ जाए उसके बाद मस्त सेलिब्रेशन करेंगे। आली आली, उत्सव मूर्ति आली। आओ आओ जेठालाल। ये सब क्या है? अरे बबीता जी की गाड़ी आ रही है ना, तो बस एक छोटा सा सेलिब्रेशन रखा है। ढोल वाले को भी बुलाया है। अरे जैसे गाड़ी आएगी ढोल बजेगा। हाँ, गिद्दा सिद्धा गाएंगे, पगड़ा संगड़ा पाएंगे। जेठालाल, ये सच में तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। बिना गड़बड़ किए तुमने जो काम किया है ना, बहुत सराहनीय है। गड़बड़ तो नहीं हुई ना, यही बहुत बड़ी बात है। होगी नहीं और नहीं देगी। बबीता जी आ गई। मिठाई लेकर रखा। हाश, कार नहीं आई। मुझे तो ये डर था कि मेरे आने से पहले कहीं कार ना आ जाए यहाँ पे। ये बबीता जी, जेठा जी, ये लीजिए, पहले प्रसाद लीजिए। ये लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग जेठा जी, ये सब कुछ आपकी वजह से ही हो रहा है। मंदिर में मैंने भगवान से मेरी गाड़ी के लिए थैंक यू बोला है और आपके लिए ढेर सारा आशीर्वाद मांगा है। थैंक यू बबीता जी। माधवी भाभी, ये लीजिए, ये आपके लिए प्रसाद। मैं तो भूल गई, I'm so sorry। ये लीजिए प्रसाद। बीडी भाई, ये लीजिए। Congratulations। थैंक यू सो मच। टोडी भाई। कोमल भाभी, हाय। हाथी भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाय हाथी भाई, थैंक यू सो मच। ये लीजिए प्रसाद लीजिए। अंजलि भाभी, हाय।
वाह, क्या बात है, रेड ड्रेस बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये लो प्रसाद लो। थैंक यू। अरे पोपट भाई। क्या बात है बबीता जी, लगता है कार के आने की सारी तैयारी हो गई है। यस, ऑल सेट। ये लीजिए प्रसाद, लीजिए। बबीता जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अरे जेठालाल, बबीता जी की कार आ रही है, उससे ज्यादा जरूरी और क्या बात हो सकती है। करेक्ट जेठा जी, एक बार कार आ जाने दीजिए, उसके बाद आराम से बात करेंगे, ओके? अरे सो सॉरी, ये लीजिए। थैंक यू सो मच। अरे ये सब क्या है? सेलिब्रेशन की तैयारी है। अरे क्या आप लोग भी ना। अच्छा बाय द वे, आप सब लोग रेड पहनने वाले थे ना? हाँ, लेकिन हमें लगा कि आज आपका स्पेशल डे है, तो रेड ड्रेस सिर्फ आप ही को पहनना चाहिए। दैट्स वेरी थॉटफुल एंड वेरी नाइस ऑफ यू। ऐसे मत देखिए मेहता साहब, आपने देखा ना, मैंने कितनी बार कोशिश की बताने की, लेकिन हर बार कोई ना कोई अड़चन आ ही गई। दर्शकों, आपने पानी पर बना हुआ बुलबुला तो देखा है ना, जो पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता जाता है, फिर अचानक से फूट जाता है। जेठालाल का हाल भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। कार के सच का बुलबुला धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है और कभी भी फूट सकता है, और वो भी सबके सामने। बबीता जी अय्यर को सरप्राइज देना चाहती है, लेकिन जब बबीता जी को कार का सच पता चलेगा तो उन्हें कितना बड़ा शॉक मिलेगा। और तो और अय्यर भी आ चुका है। जब अय्यर को कार का सच पता चलेगा तब वो जेठालाल का क्या हाल करेगा। काश जेठालाल पहले ही बबीता जी को ये सच मनवा लेता, तो आज उसका ये हाल ना हो। वैसे हाल तो मेरा भी बेहाल होगा जब सबको पता चलेगा कि मुझे कार की सच्चाई पहले से पता थी। अब जेठालाल के साथ साथ मुझे भी आप लोगों के आशीर्वाद की सख्त जरूरत है। तो क्या लगता है आपको, जेठालाल कार का सच क्या एक बार और बबीता जी को बता पाएगा? और सच बताने के बाद बबीता जी उसका क्या हाल करेंगे? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बबीता जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अरे जेठालाल, बबीता जी की कार आ रही है, उससे ज्यादा जरूरी और क्या बात हो सकती है। करेक्ट जेठा जी, एक बार कार आ जाने दीजिए, उसके बाद आराम से बात करेंगे, ओके? अरे सो सॉरी, ये लीजिए। थैंक यू सो मच। अरे ये सब क्या है? सेलिब्रेशन की तैयारी है। अरे क्या आप लोग भी ना। कार अभी किसी भी वक्त आ सकती है। We all are very excited. अय्यर भाई की शक्ल तो देखने जैसी होगी जब उन्हें कार का सरप्राइज मिलेगा। ओ हाँ जी हाँ, वो जोर का झटका जोर से लगेगा। सही बात है। शक्ल तो जेठालाल की देखने वाली होगी जब सच सबके सामने आएगा। हाँ, ले मिठाई लीजिए। अच्छा बबीता जी, वैसे अय्यर कब आ रहा है? अरे अय्यर तो सुबह की फ्लाइट से वापस आ गया है। मैंने टप्पू सेना को बोला कि उसको घर पे रोक के रखे, जैसे ही गाड़ी आएगी मैं टप्पू सेना को इन्फॉर्म कर दूंगी, वो अय्यर को लेके नीचे आ जाएंगे, हम लोग उसे सरप्राइज देंगे। मजा आएगा। अच्छा मैं क्या सोच रही थी, गाड़ी जैसे आएगी ना, हम लोग उसे सोसाइटी के बीचों बीच खड़ा करेंगे, फिर हम सब लोग छुप जाएंगे, और जैसे अय्यर आएगा और नई गाड़ी को देखेगा, हम लोग आके उसे सरप्राइज देंगे। That's a wonderful idea. टप्पू सेना तो पार्टी पॉपर्स लेके भी रेडी है। अरे वाह! सही बात है, अय्यर तो सॉलिड सरप्राइज हो जाएगा। हाँ, बस एक बार गाड़ी आ जाए। हाँ। टाइम तो हो गया है, कार अब तक क्यों नहीं आई? हाँ जेठा जी, गाड़ी कब तक आएगी? कार तो जेठा जी, आप एक बार कंपनी में फोन करके पूछे ना प्लीज। कंपनी में? हाँ। कंपनी में तो फोन नहीं कर सकते ने। क्यों? बबीता जी, बात दरअसल ये है, क्या हुआ जेठालाल, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? जेठालाल एक काम करो, कंपनी का नंबर मुझे दो। तुम फोन करके पूछ नहीं सकते, लेकिन मैं तो फोन करके पूछ सकता हूँ ना। ला नंबर दो। हाँ जेठा जी, आप नंबर दीजिए ना प्लीज। बबीता जी एक मिनट, मेरी बात जरा सुनिए। अरे सारी बातें बाद में, पहले नंबर दो कंपनी का।
जेठा भाई आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? हाँ जेठा भरा वो गल की है दसो। जेठा भाई कुछ तो बोलिए। हाँ जेठा भाई बोलिए ना। अरे हाथी भाई जेठालाल तब बोलेगा ना जब उसे कोई बोलने देगा। सब आप में से कोई ना कोई बार बार टोक रहा है, अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ जेठालाल बोलेगा। जेठालाल बोलो। मैं तो सिर्फ एक ही बार बोला। बोलो। जेठा जी क्या बात है, ना आप खुद कंपनी में फोन करें ना आप हमें नंबर दे रहे, पता कैसे चलेगी कि कार कब आने वाली है? बबीता जी दरअसल बात यह है कि आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? हाँ ऑफ कोर्स। अरे सब सुन रहे जेठालाल, बोलो ना। तो मैं कब से आपको यह कहना चाहता हूँ कि आपकी जो गाड़ी है कार, वो टू काका और बाका यहाँ? साथ में रुस्तम जी और डॉली जी भी है। कहीं रुस्तम जी को सब सच पता तो नहीं चल गया? पता चल गया तो यहाँ क्यों आए? टाकू देना। अरे क्या तो लग रहा हूँ मैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ढोल कौन बजा रहा है? पोपटलाल का शादी हो रहा है क्या? मैं देख के आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? ढोल अपनी सोसाइटी में नहीं, बाजू वाली सोसाइटी में बज रहा है। किसी की शादी है वहाँ पे। हाँ। अच्छा मैं देख के आता है। नहीं देख सकते आप अय्यर अंकल। अय्यर अंकल नहीं देख सकते आप। अपने सोसाइटी में ढोल बज ही नहीं रहा है तो आप देखेंगे कैसे? हाँ ये सब छोड़िए ना, हमें वर्चुअल रियलिटी के बारे में बताओ ना। हाँ ये इंटरेस्टिंग है। अरे रियल में ढोल बज रहा है वो तुम देखने के लिए मेरे को जाने नहीं दे रहे, और वर्चुअल रियलिटी के बारे में पूछता है। अरे ये गलत बताइए क्या पड़ेगा? लाल गाड़ी। चेक कर रहा हूँ सपना है कि नहीं। अरे पता चल गया ना सपना नहीं है भाई, लाल गाड़ी आ गई। कार नहीं चमत्कार है। वाह कलर भी एकदम मस्त है। मेरी गाड़ी आ गई।
जेठालाल ये क्या गोलमाल हो गया? मेरा कूपन की गाड़ी कैसे आ गई? वही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है मेहता साहब। पागा को पूछो। क्या हुआ सेठ जी? अरे चमत्कार कैसे हो गया? गाड़ी कहाँ से आ गई? सब बताते हैं सेठ जी। एंजॉय द मोमेंट। हाँ, एंजॉय द मोमेंट, मजा लीजिए। लड्डू मुंह मिठा कीजिए, मुंह मिठा कीजिए। लीजिए मेहता साहब, ले जा। बबीता जी, मेरी कार आ गई, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मुझे भी। मतलब आपकी कार आ गई बबीता जी, आप कार की मालकिन बन गई। Oh my God, thank you. सच में। अरे बाबा मारू समझो तो खरा। अरे आप भी यहाँ? वेरी गुड वेरी गुड। जेठालाल जल्दी से बबीता जी को बुलाइए, उनको उनकी कार हैंडओवर करनी है। यही है बबीता जी। हाँ। क्या? हाँ। अरे नहीं नहीं, ये वो बबीता जी नहीं है जो कार जीती है। ये तो घड़ी वाली बबीता जी है। घड़ी वाली? गाड़ी तो मंदिर वाली बबीता जी जीती है। करेक्ट। हाँ। कितनी बबीता है? नहीं नहीं रुस्तम जी, कोई कंफ्यूजन हुआ है। हाँ रुस्तम जी, जो कार जीते हैं वो बबीता जी यही है। हाँ, हमारी वाली बबीता जी। और वो मंदिर वाले बबीता जी जिन्होंने स्मार्ट वॉच जीती है वो तो दूसरे हैं। What? लेकिन उस दिन तो रुस्तम जी वो सब अभी छोड़िए ना, अभी तो बस एंजॉय द मोमेंट। वही है वही है वही है। सही बात है। ओके चलो एंजॉय करो। रुस्तम जी में और मेरे बावरी जी में ज्यादा फर्क नहीं है। बावरी जी क्या है, नाम बोलने में गड़बड़ करते हैं, और ये रुस्तम जी जो है वो चीजें बोलने में गड़बड़ करते हैं। तो अगर उन्होंने आपको गाड़ी के बदले घड़ी के लिए कांग्रेचुलेट किया, अच्छा, तो आप प्लीज उनको करेक्ट मत करना। हेलो हेलो, आई आई। बबीता जी आपको घड़ी जीतने के लिए कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। जेठा जी, ये रुस्तम जी तो कल गाड़ी को घड़ी बोल रहे थे और आज तो वो गाड़ी को गाड़ी ही बोल रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आया। हो सकता है किसी ने उनको उनकी गलती बताई और उन्होंने अपनी गलती सुधार ली हो। छोड़िए ना, हमें क्या बबीता जी, हमें तो गाड़ी मिल गई ना। भले ना वो गाड़ी को घड़ी बोले, चश्मा बोले, टोपी बोले, हमें क्या, हमें तो गाड़ी मिल गई। कांग्रेचुलेशन बबीता जी। Congratulations. आरटीएस कांग्रेचुलेशन बबीता जी फॉर द कार। थैंक यू सो मच। आइए मैं आपको कार हैंड ओवर कर देता हूँ। रुस्तम जी, एक रिक्वेस्ट थी। बोलो बोलो। एक्चुअली ना मुझे एक गाड़ी का सरप्राइज मेरे हस्बैंड को देना था, तो मैं जल्दी से उनको यहाँ पे बुला लेती हूँ, उसके बाद आप मुझे की हैंडओवर कर दीजिए। हाँ? Why not बबीता जी, कस्टमर की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। करेक्ट। वाह, ग्रेट, थैंक यू सो मच। अच्छा सुनो, अभी हम सब लोग जाके छुप जाते और मैं टप्पू सिन्हा को बोलती हूँ कि अय्यर को वो ऊपर से नीचे लेके आए, है ना? हमको भी छुपना है? हाँ जी प्लीज। ओके, एम रखो। बबीता जी, मैं और नटू काका भी छुप जाए? हाँ बागा भाई, ऑफ कोर्स प्लीज। चल चल चल। वर्चुअल रियलिटी में सब कुछ रियल जैसा लगता है।
हमको है ना कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट समझना बहुत इजी रहता है। वाह, अच्छा। वाओ, दैट्स सो इंटरेस्टिंग। मतलब आने वाले टाइम में वर्चुअल रियलिटी धमाल मचाने वाली है। करेक्ट सन। बबीता आंटी का कॉल। टप्पू, तुम लोग अभी अय्यर को लेके नीचे आ जाओ, गाड़ी आ गई है। ओके चलिए अंकल, चलते हैं। चलो 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 चलो। अरे एक मिनट, बैठो बैठो। वर्चुअल रियलिटी के बारे में मैं तुमको अभी और अच्छे से समझाता हूँ। अरे नहीं 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 अरे अंकल, आज का नॉलेज का कोटा पूरा हो गया, बहुत हैवी हो गया अभी। नहीं, फिर भी मेरे और अच्छे से समझाना है। पर आपको बाबा से भी तो मिलना था ना? हाँ, वो तुम्हारे बाबा से मैं बाद में मिलेगा। क्या अभी बबीता आने वाला होगा, तब तक मैं तुमको वर्चुअल रियलिटी के बारे में और अच्छे से समझाता है। कमाल है, पहले इन्हें नीचे जाने से रोक रहे थे और अभी घर पे रुकने से रोकना पड़ रहा है। चलिए ना यार अंकल, चलिए चलिए चलिए। अरे कहाँ? नीचे। क्यों? इनका मतलब है कि भिड़े अंकल से मिलने चलिए। हाँ। बाकी सब हम बाद में समझ लेंगे। हाँ हाँ चलिए। अरे अभी आपको ही तो मिलना था ना यार अंकल, कब से आप करते जाना है जाना है। चलिए ना। हाँ, बहुत मजा आएगा यार। अभी सोसाइटी कंपाउंड में कार देखकर अय्यर अंकल को सॉलिड सरप्राइज मिलेगा। टप्पू चल। हाँ हाँ चल चल चल। हाँ। Bro, what a new car! Brand new car? ये कार किसका है? आइए ना देखते हैं। बबीता? अरे बबीता! सरप्राइज! क्या सरप्राइज है? अय्यर, ये कार तुम्हारी सरप्राइज है। मतलब यू मीन टू से ये कार हमारा है? यस। मतलब ये कार तुमने खरीदा है? खरीदा नहीं है मैंने, वो जेठाजी। जेठालाल? ओए जेठालाल, तुमने बबीता के लिए कार क्यों खरीदा? नहीं नहीं अय्यर भाई, मैंने कार नहीं खरीदा है, वो तो बबीता जी लकी ड्रॉ में जीता है, जीती है। प्राइस? यस। कैसा प्राइस? एक्चुअली ऐसा हुआ कि जेठाजी की दुकान में ना एक मेगा सेल ऑफर था। जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। 452334। ये तो सच में इसकी लग गई। 367890। मुझे लगा। तो हमारे बम्पर प्राइज जीतने वाले कूपन का नंबर है 145294। वाह वाह वाह, कांग्रेचुलेशन बबीता, कांग्रेचुलेशन। कंग्रेचुलेशन टू यू टू अय्यर, ये हमारी गाड़ी है। क्या बात है, क्या बात है। हाँ टप्पू सेना, तुम लोग मेरे साथ में घर में टाइम पास क्यों कर रहे थे, अब समझा। सॉरी अंकल, आप कार आने के पहले ही आ गए थे, तो करना पड़ा ताकि आपका सरप्राइज खराब ना हो। सॉरी, अब मेरा ही प्लान था। बबीता क्यों सॉरी बोल रहे हो तुम? थैंक यू, कोई बात नहीं। सॉरी सॉरी यार अंकल। सॉरी अंकल। नो प्रॉब्लम टप्पू सेना, इट्स ओके।
जेठालाल, थैंक यू सो मच। ये सब तुम्हारा वजह से हुआ। जेठालाल, कार आपकी दुकान से जीती गई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कार की चाबी आप बबीता जी को दो। अरे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाय मैं मर जाऊं। डॉली, गाड़ी की चाबी लेकर आओ। ओके। हाँ, जल्दी जल्दी। लावे लावे। हाँ। बबीता जी, अय्यर, चलिए आइए। जेठालाल, तुम्हें भी आओ ना। अच्छा, मैं लो लो, आप आप आप। अरे अरे, थैंक यू। बबीता जी, अयर में हाथ लगाइए, हाथ लगाइए यार। थैंक यू सो मच। डॉली, फोटो खींचो। फोटो फोटो फोटो। आप अयर में हाथ लगे। चाबी को। अरे ये हुआ कैसे? बबीता जी की कार जो कभी नहीं आने वाली थी वो दोबारा उनके पास आ गई। बबीता जी की कार जो उनके हाथ से निकल गई थी वो रिवर्स लेकर उनके पास आ गई। ये तो वही वाली बात हो गई ना कि आपने एग्जाम में एक भी सवाल का जवाब नहीं लिखा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो आप डिस्टिंक्शन के साथ पास हुए। ऐसी सिचुएशन में कौन नहीं चौंकेगा, सोचेगा कैसे हुआ? न कूपन था, न गाड़ी आने की उम्मीद थी, फिर भी गाड़ी आ गई। कैसे? कार देखकर मुझे और जेठालाल को जबरदस्त झटका लगा, क्योंकि हम दोनों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कार कभी आने वाली है। उल्टा हम तो बबीता जी को सच बताने के लिए परेशान घूम रहे थे, और अच्छा हुआ कि बबीता जी ने उस सच को नहीं माना। वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। भाई जेठालाल का राज तो राज रह जाएगा, लेकिन जो कार का राज है वो क्या है? बिना कूपन के कार आई कैसे? कौन है इसका जिम्मेदार? आपके मन में भी ऐसे बहुत सारे सवाल उठे होंगे ना, तो अगले एपिसोड में इस राज से पर्दा उठ जाएगा और आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.